क्या मदन लाल सर की टीम में वनडे वर्ल्ड कप 2027 की विराट कोहली रोहित शर्मा रहेंगे? रोहित शर्मा है ये उसका डिसीजन है, चाहे वो खेले या ना खेले। अगर वो खेल रहा है, अगर वो खेल रहा है तो वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपको लगता है कि नहीं स्कीम है तो सिलेक्टर ड्रॉप कर दे, उसको करके देख लें। मैं देखता हूँ कितनी हिम्मत है इनके पास। कौन सा मतलब रेशियो जो होती है ज़्यादा किसकी होती है, फिटनेस की, परफॉर्मेंस की, या फिर फ्यूचर की योजना, जो कि इस समय सर कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा फ्यूचर प्लान में नहीं हो सकते? जाना तो सबने है, आज या कल जो है आपको वो मैदान तो छोड़ना ही पड़ता है। प्लेयर लाइक रोहित शर्मा वी नीड्स इट। ये जो शॉट्स वो खेल सकता है, जो बैटिंग वो कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता हमारे। मैंने इंडियन क्रिकेट में देखा ही नहीं है। टेन्योर था, मैंने जो अच्छा खिलाड़ी उसको जाने ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे विचार में आपको टीम बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। टीम को डिस्ट्रॉय करना कभी भी कर सकते हो आप। 2-3 खिलाड़ी निकाल दो। मैं फॉरेन कोचेस के हक में ही नहीं, मैं बिल्कुल हक में नहीं हुआ। अपने जो कोचेज है उनको जॉब दी जाए। क्या वो किससे कम है? ऑलमोस्ट ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज अगर कर दिया वो वापसी अब नहीं कर पाएंगे, उनके लिए लगभग दरवाजे बंद हैं। विराट का क्या, मेरे को थोड़ा सा विराट का अफसोस है थोड़ा सा कि टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़ी हो, वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। विराट ने ना हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को ना एक नई दिशा दिखाई है। वहाँ पे मेरे को लगता है, ये मेरा अपना व्यू है कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है, क्योंकि विराट 2-3 साल और भी कैप्टनसी कर सकता था। $1 बिलियन पड़ा हुआ बैंकों में, तो आप 83 वालों को पैसे दे दो। सही बात, मैं ऊपर नहीं कह रहा हूँ, हमारे से 3-4 खिलाड़ी छोड़ दो, पर दे आर आल्सो आर पार्ट ऑफ टीम। बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि उनको ना मिले। इमरान वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो जो लेटर भेजा गया था उसमें आपके भी थे? इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए। डटा हुआ है इंसान, मार खाने के बाद डटे रहना इट्स नॉट इजी। क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ी आते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ही याद रखती है जो कुछ खास होते हैं, कुछ अलग होते हैं और जुनून और मेहनत की स्याही से इतिहास लिखते हैं, जिसे कोई नहीं भुला पाता। आज हमारे साथ एक ऐसे ही दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं जिनकी कहानी शुरू हुई पंजाब के अमृतसर से, वर्ल्ड कप तक पहुंची और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो इतिहास में लिख गया। हमारे साथ मदन लाल सर मौजूद हैं। सर वेलकम टू कड़क, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर थैंक यू, कैसे हैं सर आप? धन्यवाद, बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर क्रिकेट का फीवर चल रहा है, आपको पता है, सीरीज़ भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और हमने जब बात की वर्ल्ड कप की तो वर्ल्ड कप को लेके भी काफ़ी चर्चा हो रही है, आपने सुना ही होगा। हाँ, देखिए फीवर तो आजकल क्रिकेट का तो 12 महीने का है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टीम जो है हमारी इंडियन टीम खेलती रहती है और कहीं कहीं ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल नहीं कर रही तो घर पे खेल रही है। तो क्रिकेट का तो फीवर चलता ही रहता है। बाकी देखिए वर्ल्ड कप का भी बात हो रही है, क्योंकि अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होगा। तो उससे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, कहते हैं ना, वर्ल्ड कप का हाइप बनता चला जा रहा है, फिर तैयारी होती चले जा रही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि टुवर्ड वर्ल्ड कप जितनी भी वर्ल्ड की टीमें हैं वो अभी 2027 का जो वर्ल्ड कप उसको देख रही हैं, जो कि ओडीआई जिसको हम कहते हैं 50 ओवर का। लेकिन सर आप अपनी 11 क्या देख रहे हैं इस वनडे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आप सर क्रिकेटर ही नहीं रहे, आप सेलेक्टर भी रहे हैं सर, सबको पता है, जगजाहिर बात है ये सर। नहीं, मैंने काम तो सारा किया है और काम किया भी अच्छा है, ऑनेस्टी से किया है, बट अभी 15 खिलाड़ियों को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंजरीज आ जाती है या हम आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं कहीं। बट इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारत के पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है, जो कि 15 से भी ज़्यादा खिलाड़ी जो है आप दावा करते हैं वर्ल्ड कप 27 में सेलेक्ट होने का। पर यह है कि होता क्या है कि आपको एक बैलेंस साइड बनानी पड़ती है। बैलेंस साइड बनाने के लिए आपको हर चीज़ को जो है ध्यान रखना पड़ता है। आपको कितने बैट्समैन चाहिए, आपको कितने बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, स्पिनर, और जहाँ पे आप खेल रहे हैं वहाँ कंडीशन क्या होगी, कितने पेसर चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पूल सा बनता है 20-25 प्लेयर्स का, तो उसमें से जो सेलेक्टर्स हैं वो पिक करते हैं। जो तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिनको हम कहते हैं, वो उनका तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि उनके बगैर जो है हमारे लिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। इसलिए कि देखिए उनके पास एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे आप हैंडल करते हैं प्रेशर को, और उसके साथ साथ सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं। क्रिकेट में सिचुएशंस आती हैं, कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपको 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, या आपने गेम को कैसे चलाना है। ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए फिर
सेलेक्टर जो है एनालाइज करते हैं भी कौन सा क्रिटिकल पोजीशन पे जाके हमारे लिए रन बना सकता है। सर 3 चीज़ें होती हैं, फिटनेस, परफॉर्मेंस या फिर फ्यूचर की योजना, फ्यूचर की प्लानिंग। इन तीनों में से क्या चीज़ ज़्यादा देखी जाती है जब टीम सेलेक्ट करने बैठते हैं, सेलेक्टर्स बैठते हैं, क्योंकि आप रहे भी हैं सेलेक्टर्स, तो ज़्यादा वो चीज़ कौन सा मतलब रेशियो जो होती है ज़्यादा किसकी होती है, फिटनेस की, परफॉर्मेंस की या फिर फ्यूचर की योजना, जो कि इस समय सर कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा फ्यूचर प्लान में नहीं हो सकते हैं? नहीं देखिए, जो सबसे पहले तो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग तो होनी चाहिए। और जैसे आपने रोहित शर्मा का जो नाम लिया है कि वो उनके उनके स्कीम में नहीं है वो, पर कल तो उन्होंने 100 बना दिया। अब बट ये जो हवा चली है, ये किसी पत्रकार ने चलाई होगी वहाँ से, एक दूसरे के दोस्त होंगे, उन्होंने किसी के ऐसे रूमर चला देते हैं, कई बार अपना नाम बनाने के लिए चला देते हैं, देखो जी मैंने न्यूज़ दी थी और ये कर दिया, वो हो गया है। ये ऐसी बात है। देखिए, जो जो रोहित शर्मा है, ये उसका डिसीजन है, चाहे वो खेले या ना खेले। अगर वो खेल रहा है, तो वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर आपको लगता है कि नहीं स्कीम है, तो सिलेक्टर ड्रॉप कर दे उसको, करके देख लें। मैं देखता हूँ कितनी हिम्मत है इनके पास। ये सर आप ही की बात जो है, सेम आप ही की बात आपके एक साथी क्रिस श्रीकांत जो है, उन्होंने कही कि आप फैसला करना तो अभी करो, अगर आपको रोहित को नहीं लेना तो आप उसको अभी क्लैरिटी दे दो ना कि आपको नहीं लेना। ऐसी ही बात अश्विन ने कही कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब हुई थी, उसके बाद जब उनको कैप्टनसी से हटाया गया, आप तभी उन्हें बता रहे थे कि आप प्लान में नहीं हो, आप कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हो खिलाड़ी को किसी को। तो ये आपकी भी बात सही है सर कि क्लैरिटी दो। और आपके जो साथी जो हैं आपके जैसे सोच ही रखते हैं वो, कपिल पाजी का भी आया, कपिल पाजी ने तो साफ साफ ये कह दिया कि सर सचिन गए हैं, गावस्कर साहब गए हैं, धोनी गए हैं, कई खिलाड़ी गए, तो रोहित जाता और जाने दो ना। जाना तो सबने है, आज या कल जो है आपको वो मैदान तो छोड़ना ही पड़ता है। पर अभी उनको कैसे, वो अगर रोहित शर्मा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो खेलना चाहता है, तो आप चुप करके बैठे रहिए ना। आप में हिम्मत है तो ड्रॉप कर दीजिए, वो तो परफॉर्म कर रहा है। तो ये होना चाहिए। ये नहीं कि उनको जाके भी तुम आप स्कीम में नहीं हो, वो कह क्यों भाई, सही बात, मैं क्यों नहीं हूँ, सही बात, मैं तो रन बना रहा हूँ, मैं तो अच्छा खेल भी रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे कहा ना कि ये उसका डिसीजन है। और मेरे को तो समझ नहीं आती कि व्हाई वी गो आफ्टर द प्लेयर्स। जिसको कंट्री के लिए खेलना है उसको अपना फिक्र है, ही वांट्स टू परफॉर्म और ही वांट्स टू डू वेल। प्लेयर लाइक रोहित शर्मा वी नीड्स इट। ये जो शॉट्स वो खेल सकता है, जो बैटिंग वो कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता हमारे। मैंने इंडियन क्रिकेट में देखा ही नहीं है। बड़े से बड़े प्लेयर आए, बट ऐसे जैसे वो बैटिंग करता है, जब भी करता है, देखिए होता क्या है, रोहित शर्मा खेल रहा है, 5 मैच खेलेगा, अगर मेरे को वो 2 मैच जिताते हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है वो। बिल्कुल, हर मैच तो वो जिता नहीं पाएगा, हर मैच तो कैप्टन भी नहीं जिता पाता। तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए मेरे विचार में। यू नो, लाइक व्हेन आई वाज अ सिलेक्टर, आई यूज्ड टू गिव अ कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर। मैंने जितने भी असाइनमेंट की है, my job is to give you confidence. Don't worry about anything, you just perform. हाँ, अगर वो परफॉर्म नहीं करता, then you can say कि यार you can take a decision. बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। बोल्ड डिसीजन नहीं होते, ये तो डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, हार्ड डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। कभी सर आपके साथ हुआ कुछ ऐसा हार्ड डिसीजन लिया हो और फिर बाद में आपको लगा कि नहीं यार ये खिलाड़ी अच्छा था, खेल सकता था, या फिर किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि विवाद खड़ा हो गया किसी बड़े खिलाड़ी को बिठा के? नहीं, मेरे जब मेरा टेन्योर था, मैंने जो अच्छा खिलाड़ी उसको जाने ही नहीं दिया। क्योंकि मेरे विचार में आपको टीम बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। टीम को डिस्ट्रॉय करना कभी भी कर सकते हो आप। 2-3 खिलाड़ी निकाल दो और टीम डिस्ट्रॉय हो। पर कैप्टन और कोच जो है ना, सिलेक्टर जो है, एक यूनिट है। यूनिट के हिसाब से आपको देखना है कि कंट्री के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। कई ऐसे मौके आए हमारे में जहाँ पे हमने मीटिंग 2-2, 3-3 घंटे रोक दी थी। अच्छा जी। हाँ, रोक देते हैं हम। अगर मैंने साइन नहीं करने तो मैं नहीं करूँगा। अच्छा जी।
हाँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये खिलाड़ी डिजर्व करता है, कौन से कंट्री में जा रहा है, कौन से अगेंस्ट सीरीज खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, कितना प्रेशर झेल पाएगा, कि इसकी एबिलिटी क्या है, मैच जिताने की एबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते थे। मतलब जरूरी नहीं कि यूनानिमस डिसीजन हो, सर्वसहमति से। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एग्री नहीं कर रहे मेरे से, आप कहते हो कि नहीं हम नहीं एग्री करते, पर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। पर फिर ये है कि उसको सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। बट नॉर्मली पता क्या होता है कि अगर आप ठीक बात कर रहे हो ना सिलेक्शन पैनल में जाकर, तो आप नॉर्मली जो बाकी जो ना मानने वाले हैं ना वो भी मान जाते हैं। मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। अच्छा जी। 2-3 घंटे सर कोई खिलाड़ी तो बताइए किसको लेके हुआ है? बताने वाला बात अच्छी बात नहीं है। बाद में आफ्टर द इवेंट एनीबडी कैन से कि हाँ मैंने ये किया था, वो किया था, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पड़ जाते हैं अच्छा जी। सेलेक्टर्स, क्योंकि पता क्या होता है, ये जोन सिस्टम में कई बार ऐसा हाँ, ये सर आपने सही जोन सिस्टम में अपने अपने जोन के खिलाड़ी जो है उनको पुश करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने जोन को। पर ये नहीं है कि आप गलत खिलाड़ी को प्रमोट करें। ऐसा नहीं होता। आफ्टर ऑल सर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो आप गलत को करेंगे तो फिर वो पूरा देश के लिए आप गलत करें। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, आई एम आंसरेबल टू माय कॉन्शियस कि मैं, मेरे को जो जॉब दिया गया है, वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग नॉट, मैं 100% तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने भी गलतियां की हैं, तो गलतियां से हम सीखते हैं। सीखने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं यार। तो सर फिर वो खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं होता था जिस पे आप सहमति नहीं देते थे, या फिर जिसको सिलेक्ट आप करवाना चाहते थे, बोलते थे, तो क्या वो फिर जैसे आपने बताया 2-3 घंटे मीटिंग रुक जाती थी, तो फिर उसका क्या निकलता था, निष्कर्ष क्या निकलता था? फिर 4-5 जो खिलाड़ी सेलेक्टर बैठे हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है। आपको कन्विंस करना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस टेबल पे रखी जाती है, मेरिट्स पर बात होती है, उसका एटीट्यूड रखा जाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, टीम मैन है या नहीं, फिजिकल फिटनेस जो आप बात कर रहे थे वो उसकी कितनी अच्छी है, और ये मौके पे आके रन बनाता है कि मदद करता है कि नहीं टीम की भी, चाहे वो आके मौके पे 25-30 रन बना दें और 2-3-4 क्रूशियल विकेट ले जाए, तो वो भी तो एडवांटेज है ना आपको। क्रिकेट में तो ब्रेक थ्रूज होते हैं ना। क्रिकेट में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो आपको ब्रेक थ्रू दिलाता है, 25-40 रन एंड मौके पे बनाता है या 100 बनाता है, वही आपको खिलाड़ी चाहिए। उनको दैट इज वेयर दे आर मेंटली टफ पीपल, यू नो। तो सर जो आपने कहा सेलेक्टर जो हैं कई खिलाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं, तो क्या इस हालात में भी ऐसा ही हो रहा है? रोहित शर्मा के पीछे क्या पड़े हुए हैं लोग? पीछे पड़ने का जो है ना, मैं इसको दूसरी तरह कहूँगा, पीछे नहीं पड़ जाते। एक खिलाड़ी होता है जो कर रहा है परफॉर्म, उसके उसके बारे में फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है, पीछे नहीं पड़ते। पर वो कहते हैं नहीं जी ये अच्छा होगा, ये इसको ले लें तो ये अच्छा होगा। रोहित शर्मा के पीछे कैसे पड़ सकते हो आप? इट्स नॉट पॉसिबल। जनता सर यही पूछना चाहती है कि क्यों, मतलब रोहित के बारे में क्यों ऐसी बातें होती हैं? ये बातें जो है ना, सब मीडिया का क्रिएशन है। ये कोई वहाँ, आपको पता ही है, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता ही है कि प्लेयर आपको आगे नजदीक नहीं लगने देते अगर आप गलत बात लिखो। सही है, तो आजकल जर्नलिस्ट नहीं, लेकिन सर लेकिन जर्नलिस्ट पता कौन होता था? जर्नलिस्ट वो होते थे जब हम खेलते थे। उन्होंने एक बार आर्टिकल लिख दिया ना पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में, जैसे बदवानी, श्री राम, बड़े बड़े, हरपाल बेदी जी, हरपाल बेदी होगा, बड़े बड़े, तो वो एक बार लिख देते थे तो समझो आपके ना 25-40% चांसेस हो गए कि ज्यादा खेलने के। आजकल तो दोस्तियां ना बनाते हैं जर्नलिस्ट, वो ज्यादा गुडी देखते। मैं देखता हूँ कौन बोलता है धड़ाके से आकर। सर लेकिन अगर कोई चीज होती है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। नहीं है, ये सब क्रिएशन कहाँ से पहुंचती है बातें? किसी ने पता क्या, लीक कहाँ से होती है चीजें सर? वही जर्नलिस्ट उसके साथ बैठा होगा। हाँ, देखना तुम। अच्छा, नहीं तो लीक वाला कोई सिस्टम नहीं सर? पहले जब बीच में खबरें आई थी कि ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हो रही हैं, काफी खिलाड़ियों पर आरोप भी लगे। नहीं देखिए, मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं है, बिकॉज पहली बात तो है ड्रेसिंग रूम की जो बातें लीक होनी नहीं चाहिए। दैट इज अ प्राइवेट प्लेस। अगर उससे तो टीम स्पिरिट खत्म हो जाएगी। जो बंदा जो खबर लीक करता है उसको तो पहले ही निकाल देना चाहिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, क्योंकि दैट्स वेयर द एटमॉस्फेयर गोज रॉन्ग। क्योंकि आपको माहौल जो है ना वो ठीक होना चाहिए। जितने भी खिलाड़ी वहाँ पे बैठे होते हैं वो अपने राइड में सब अच्छे हैं। हाँ, कईयों को 11 में चांस मिल जाता है, कई 4 बार बैठे रहते हैं, उनको वो वेट करते रहते हैं, तो ये ऐसे होता रहता है। बट ये नहीं है कि आप वहाँ जाके बिक्रिंग करें या बैक बाइटिंग करें। ये
ऐसा नहीं है, बट हमारे में हैबिट है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं है। सर उस समय भी हुआ सर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे होता रहता है, पुराने किस्से में कुछ किस्से होते हैं जाके देखो। हमारी नेचर पता क्या है इंडियन की, हम जो ना होटल के रूम में ले जाते हैं अपनी बातें, या फिर हम अपने घरों में ले जाते हैं। हाँ, ये नहीं है कि देखो जब आप 5 आदमी बैठे हैं, आप डिस्कशन हो रही है, जब एंड ऑफ द डे जब मीटिंग खत्म होती है, दैट इज वो जो डिसीजन है वो सबका डिसीजन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो जब सेलेक्टर था मैं तो कहता था जब जाके बाहर कहते बोल दो कि मैंने रोका है। तो ये भी सर एक वो है ना कि मतलब एक व्यक्तित्व आपका वैसा था नहीं आपका। नहीं ऐसा था, देखो जब हम मीटिंग कर रहे हैं, जब हम एक पैनल में इकट्ठे हैं, तो जब साइन होते हैं पेपर पे टीम के, तो सबके डिसीजन होता है। हाँ। मेरे अकेले का नहीं है कि मैं ही हर खिलाड़ी को सेलेक्ट कर लूँ। तो आपके ये सर सबका होता है। आपके हेड कौन थे सर सिलेक्शन पैनल के उस समय? हमारे हट कई रहे हैं, मतलब पहले तो चंदू बोडे जी थे, हाँ जी, फिर वाडेकर भी जी भी थे, हाँ जी, हाँ जी। पर उसके बाद भी और भी रहे हैं कई। तो बट ये होता है, ये आपने जैसे मैंने कहा ना, यू आर आंसरेबल। सर आप एक कोच भी रहे हैं सिलेक्टर के अलावा भी। अब सर जो बातें हो रही हैं कि रोहित को लेके या फिर विराट को लेके या फिर अदर किसी भी खिलाड़ी को लेके कि कोच और सिलेक्टर्स, मतलब अब कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट का पावर हाउस जो है सबको पता है कौन है। गौतम गंभीर आपको पता है सर, कहा जाता था जब वो आए, उनके जब बीसीसीआई के सचिव कौन थे सबको पता है, वो लेके आए उनको, गौतम गंभीर को। कहा जाता है कि वो अपनी शर्तों के साथ आए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पावर हाउस जो है इंडियन क्रिकेट का, वो हेड कोच बन चुके हैं अब, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, कप्तान भी वही बनता है जो यस मैन होता है, जो बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाता है, ऐसा कुछ सर आपको लगता है? नो नॉट रियली, ऐसा नहीं होता कभी भी कि गौतम गंभीर इज पावरफुल। हाँ, ही इज वन ऑफ द कोच हु, उसका जॉब जो है, उसका जॉब जो आप जो है एक प्लानिंग करना, टीम को कैसे अच्छा से अच्छा खिलाया जाए, या कौन सा खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाएं। पर गौतम गंभीर अपनी शर्तों से तो नहीं, अब कई बार शर्तें मानी भी नहीं जाती। बोर्ड इज बिगर देन एनीबॉडी एल्स। ये थोड़ी है कि आप अपनी वहाँ पे जाके अपनी टर्म डिक्टेट करोगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा तो आप जनता को लगता है ऐसा होता है। नहीं सर, मैं कुछ बता देता हूँ आपको जो फॉर एग्जांपल के लिए कि जिस तरीके से सर, जैसे उन्होंने कहा कि कोचिंग सेटअप उन्हें अपना चाहिए सारा, वो बाहर के विदेशी कोच लेके आए, जबकि एक समय पे वो कहते थे कि नहीं इंडियन सेटअप सारा होना चाहिए कोचिंग में। दूसरा सर की कहा कि 3 फॉर्मेट की अलग अलग टीमें हों, कप्तानी बदली गई, बहुत ऐसे फैसले थे मतलब कि जो लिए गए, जिसको लेके चर्चा होती है कि नहीं गंभीर ने हाँ अपनी बातें मनवाई वहाँ पर। नहीं देखिए, पहले तो मैं फॉरेन कोचेज के हक में ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल हक में नहीं हुआ। अपने जो कोचेज हैं उनको जॉब दी जाए, क्या वो किससे कम है। और दूसरी ये बात है कि बेचारे हमारे जो कोचेज हैं उनको पता है, अभी भी हम कहते हैं ना कि फॉरेन कोचेज इसलिए लाए जाते हैं कि हम अभी भी वही गुलामी में रह रहे हैं। हाँ, हम गुलामी में ही हैं अभी। फॉरेन के बंदे इकट्ठे कर लो, आईपीएल में भी ऐसे बंदे इकट्ठे। एग्जैक्टली। देखिए मेरा विचार पता है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो फिर ले आओ, जरूरत है तो ले आओ। बिल्कुल तो अपने लोगों को कब चांस मिलेगा? तो फिर ये क्यों कराते हो बीसीसीआई वाले लेवल 1 लेवल 2 लेवल 4? सही बात है। हाँ, अपने खिलाड़ियों को आगे एंड गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम रिस्पेक्ट, लेट देम टेक द डिसीजन। हाँ, अगर आप 1-2 साल अगर आप वहाँ पे हैं, इट शुड बी रिजल्ट और योर इंटेंट। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आए तो चल यू कैन हायर समवन एल्स। लाइक ये थोड़ी है कि आप ही बैठे रहोगे। सही बात। अगर आप रिजल्ट भी नहीं निकाले तो लेट आपकी सर बात मुझे बिल्कुल सही लगी, जब रिजल्ट ओरिएंटेड की बात आपने की। जब रिजल्ट नहीं आते तो आप कप्तान को जब हटा सकते हो, तो फिर कोच को क्यों नहीं, सिलेक्टर को क्यों नहीं? तो ये सवाल है ना सर। हाँ बिल्कुल। ये तो जो बीसीसीआई है वो जो है रिव्यू करती है। ये उनकी मर्जी है कि उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, क्या से हमें बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ। ये मैं प्रोफेशनलिज्म की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं सर, वो है टेक्निकल चीजें सारी। क्योंकि मैं ना 20-22 साल इंग्लैंड में खेल के आया हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। अच्छा। क्योंकि ये देखो, प्रोफेशनलिज्म इज डिलीवर। मैं नहीं कहता कि हर मैच में आप डिलीवर करो, आप 1-2 मैच में डिलीवर कर दो, 3 मैचेस में कर दो, बाकी ना भी। हर मैच में तो रन बनते ही नहीं, हर मैच में विकेट नहीं मिलते। बिल्कुल। तो ये नहीं होता कि ये वो अपने बाहर से ले आए। अच्छा मेरे को बताओ, वो बाहर के कोच ला के क्या रिजल्ट आया है? 2020 आप हार गए, पिछली 4 सीरीज बाद आप ये भी हार गए।
ये कोई बात नहीं है। ये एंड यो एक और मैं कहना चाहूँगा, योर कोच इज एज गुड एज योर टीम इज। हाँ, ये है कि मैनेज कैसे करते हो, कोच जो है मैनेज कैसे करता है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर द बिग स्टार्स, इंडियंस क्रिकेटर, तो हैंडल करना बड़ा जरूरी है। एट द सेम टाइम देखिए, गौतम गंभीर को नॉलेज तो है ही गेम की, ऐसा तो नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है। हाँ, वो अपनी बात कैसे रखता है टेबल पर, वो देखने वाली बात है। सर लेकिन आपने कहा कि वो कैसे ढालते हैं खिलाड़ियों को, कैसे मैनेज करते हैं। जब गौतम गंभीर कोच बने तो यही बात उठी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो गौतम गंभीर के साथ खेले हैं। मैं मतलब अप्रोक्सीमेटली एज भी सेम है उनकी, 39 38 और गौतम गंभीर की 40 होगी, 40 के अराउंड होगी। तो कहा गया कि जो आपके साथ ही खेल के गया हो खिलाड़ी, अगर वो आपका कोच बन जाए, एक तरीके से कोच बॉस हो जाता है। कप्तान अलग होता है कोच, लेकिन अगर आपका कोई बन जाए तो एक तरीके से बॉस है, लीडर है वो आपका सबका। तो कहीं ना कहीं वो एक भावना आई मन में कि हमारे बीच में खेल के गया है। और विराट कोहली और गंभीर को लेकर तो आपको पता है क्या चीज़ें चलती हैं। प्लस रोहित शर्मा भी इसमें एड ऑन हो गए कि रोहित शर्मा को लेकर भी गंभीर भी कह रहे कि मूव ऑन कर गए हम, रोहित को नहीं लेना चाहते। यशस्वी जायसवाल को देख रहे हैं, यंग प्लेयर को। नहीं, ये गौतम गंभीर का जो आपने क्या था आपका सवाल सर मेरा ये था कि गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ खेले, आपको पता है 2007। हाँ, मैं समझ गया। देखिए, जब आप कोच बन जाते हो तो विराट एंड रोहित दे आर सच ए सीनियर प्लेयर, दे नो द रिजल्ट मैटर्स। आपको ये याद रखना चाहिए कि रिजल्ट आने चाहिए। अगर रोहित और विराट रिजल्ट रन नहीं करेंगे तो उनके पीछे भी पड़ जाएंगे लोग। सर पढ़े टेस्ट रिटायरमेंट कहा जाता है। टेस्ट रिटायरमेंट क्यों हुआ सर? हाँ, विराट कोहली देखो, रिटायरमेंट मैं खेल रहा हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करना तो ठीक है, मैं सिलेक्टर मेरे को कहते नहीं खिलाना, मैं खेल रहा हूँ, तुम कर दो, निकाल दो मेरे को टीम से बाहर। दे शुड हैव डन दैट। विराट का क्या, मेरे को थोड़ा सा विराट का अफसोस है थोड़ा सा कि उसकी टेस्ट क्रिकेट बहुत पड़ी थी। और दूसरा यह है कि वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। विराट ने ना हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को ना एक नई दिशा दिखाई है, द एग्रेसिवनेस, हाउ टू विन। ये विराट ने देखा नहीं, विराट को आप मिडल में, तो ये उसने दिखाई है। बट ये नहीं है कि रोहित शर्मा चुप रहता है तो उसको पता नहीं। रोहित शर्मा अंदर से ही मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कितना प्रेशर आया फिर भी उन्होंने कल जो है 100 बनाया। बट ये चीज़ें होती है। बट विराट के साथ जो जब मेरे को पता नहीं कौन सेलेक्टर था, वहाँ पे इन्होंने गलती की है। इसको कंटिन्यू करना चाहिए था एज ए कैप्टन। सर वहाँ पे भी कुछ विवाद हुआ था, पता नहीं मेरे को नहीं। गांगुली साहब आई थिंक बीसीसीआई के तो उस समय वो थे। विवाद करना तो उसको बुला लो ना, कम्युनिकेशन करो ना। अब मेरे को बुलाओगे, मेरे सामने बात करोगे तो 100 थिंग्स आर सॉल्व हो जाती है। आपको देखना ही है कि स्पेकुलेशन में नहीं आना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में स्पेकुलेशन में अगर आप आए तो गए। तो बट आपके बुलाओ, बैठे है, सीनियर खिलाड़ी है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसके बैठ के हाँ भी ये हमारी प्लानिंग है, हम क्यों आपको कैप्टनसी से हटाना चाहते हैं। वो अगर उसको कन्विंस कर दोगे तो वो कहेगा ठीक है, आई विल कंटिन्यू एज ए प्लेयर। बट वहाँ पे मेरे को लगता है, ये मेरा अपना व्यू है कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है, क्योंकि विराट 2-3 साल और भी कैप्टनसी कर सकता था। क्योंकि वन पर्सन, पहले तो हम कहते थे इंडियन तो बड़े दुस्सल है, फाइट करते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जब एक प्लेयर ऐसा करना शुरू किया तो फिर तो आप उसके पीछे बढ़ गए। ठीक है, दुनिया करती है और अग्रेसिव होना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कंट्रोल अग्रेसिव वाला। मतलब वो ओवर एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए ना सर की। नहीं, ओवर एग्रेसिव का ही वांट्स टू विन, ठीक है, उसका अपना नेचर है। आपका नेचर क्वाइट है, रोहित शर्मा क्वाइट से काम कर देता है, MS धोनी क्वाइट से काम करता था, बट इसका नेचर डिफरेंट है। गंभीर का सर कैसा है? गंभीर भी चुप रहता है ज्यादातर। आपने देखा होगा कि वो एक ही बार बोलते हैं सर, वो एक ही बार बोलते हैं, जब बोलते हैं। गंभीर की मैं इतनी बात कह सकता, जो भी उसने कहना है ना वो ड्रेसिंग रूम में कह देगा, वो रुकेगा नहीं। ये क्लियर बोल देते हैं वो। हाँ, क्लियर बोल देगा। ये मैं उसकी नेचर तो हो सकता है सर क्लियर बोल दिया गया रोहित को। जब मैं सिलेक्टर था, रोहित गौतम गंभीर तभी सिलेक्ट हुए। अच्छा तो आपने सर सेलेक्ट किया था? हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल उसको सेलेक्ट किया था, बिकॉज ही वाज टैलेंटेड, नॉट मैंने किया था, ही वाज टैलेंटेड। सर यहाँ जोन वाला मसला तो नहीं था, दिल्ली जोन से? नहीं, ही वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। और सर ये जो टीम बनने की बात आ रही है, तो क्या मदन लाल सर की टीम में वनडे वर्ल्ड कप 2027 की विराट कोहली और रोहित शर्मा रहेंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल रहेंगे। दो चीज़ें देखने वाली है, एक तो फिटनेस लेवल, एक परफॉर्मेंस।
अगर ये दोनों मेंटेन करते हैं तो करने रहने चाहिए। रहने चाहिए। हाँ, क्योंकि विराट का मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लेवर क्रिकेटर आई हैव एवर सीन माय लाइफ। वो देखता है, वो गेम की सिचुएशन डालता है, देखता है अभी हमारे 3 आउट हो गया, अब मैंने बैटिंग करनी है तो मैंने टोटल ऐसा बनाना है जहाँ पे हम ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ हम फाइट कर सकें या जीत जाएं। और विराट ने पहले ये भी प्रतिक्रिया थी, विराट तेज नहीं खेलता ना, तेज नहीं है वो, तेज वाली बात नहीं थी, वो देखता है, वो सिचुएशन को देखता गेम को समझते हैं ना, है, गेम को समझता है। एंड रोहित शर्मा इज वन पर्सन हु कैन चेंज द गेम इन द ओपनिंग स्लॉट। हाँ, जसवाल जिसकी बात कर रहे हो, वेरी टैलेंटेड, आई रियली लाइक इट, बट व्हाई रोहित एंड विराट को पीछे से भी जो नहीं कर रहे हैं उनको भी तो निकाल सकते हो आप किसी को। सर परफॉर्मेंस वाली बात है, वही जायसवाल को आपने बोला, उन्होंने लास्ट अभी कुछ सीरीज में बैक टू बैक सेंचुरीज मारी जायसवाल ने, तो कहा गया जब सेंचुरीज मारने के बाद भी आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करे खिलाड़ी, ये भी सवाल है। बट करे क्या खिलाड़ी, उसको पता क्या करना है, कि आई हैव टू कंटिन्यू परफॉर्म, जब मौका मिलेगा तब आ जाएगा। मौका मिलेगा। बट अगर इफ आई वाज अ सिलेक्टर और आई वाज अ कोच, मैं उसको जरूर लेता। सर निकालते किस को फिर? मैं निकाल दे, मैं देखता नहीं तो फिर जगह सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमारे दर्शक सर देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो रही है। अगर आप जायसवाल को लेते, क्योंकि जायसवाल सर ओपनिंग खेलते हैं, वो ओपनिंग खेलेंगे। नहीं देखिए, तो ओपनिंग में इस समय रोहित शर्मा और केएल राहुल भी तो कर रहा था ओपनिंग, आप उसको 6-7 में। केएल राहुल सर तब कह रहे थे जब वो नहीं खेल रहे थे। हाँ, नहीं रोहित शर्मा नहीं थे ऐसा नहीं है कि उसको ना आपको देखना पड़ता। अच्छा चलो मैं नहीं खिलाता तो मैं टीम में रखता, नहीं खिलाता उसको, बैकअप ओपनर रख लेते। हाँ, बैकअप ओपनर रख के मैं उसको टीम में रखता, क्योंकि मेरे पास जब कभी किसी को चोट लगी या कोई आउट ऑफ फॉर्म चल गया तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि एक मेरे पास ऐसा खिलाड़ी है जो कि इसकी जगह ले लेगा आराम से, मेरे को इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। दैट इज द रीजन आई सपोर्ट जसवाल। उसने ऑस्ट्रेलिया में कितना 160 बनाया था, 8 घंटे की बैटिंग है। पता है आपको, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी खिलाड़ियों के नाम हुए हैं वो टेस्ट मैचेस से होते हैं, 2020 लीग से कुछ नहीं होता। हाँ, 2020 लीग इज गुड फॉर मनी, यू नो, इज गुड फॉर मनी। ये आपने कड़वा सच बोला है। कड़वा सच नहीं बोलेंगे, इट्स कमर्शियलाइजेशन थिंग, इट्स कमर्शियलाइजेशन। क्योंकि आपने देखा ही है कि उसमें क्रिकेट कैसी होती है। हाँ जी, ठीक है, बट आई एम फॉर 2020 क्रिकेट, क्योंकि यू नीड ए कमर्शलाइजेशन, यू नीड ए मनी। ये 50 ओवर का भी ये सोच रहे हैं अभी इनको चेंज किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय चलता जाएगा तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो तो वैसे ही रहेगी। जब हम रेट करते हैं ना किसी भी खिलाड़ी की तो हम टेस्ट मैचेस से करते हैं। विराट, रोहित, जसवाल या गिल, ये सारे, ऋषभ पंत सर, ऋषभ पंत टेस्ट में अच्छा किया, ये सारे ऋषभ पंत को कैसे निकाल दिया, गायब कर दिया एकदम। हाँ, गायब कर दिया। और ये सारे ना इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर हैं, इनका इतना नाम है वर्ल्ड में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इंडियन हमारी पब्लिक को इतना मालूम नहीं है कि उनका नाम कितना है। ऑस्ट्रेलिया वाले कहते थे कि ऋषभ पंत को हम कभी ड्रॉप ही नहीं करेंगे। सही बात है। हाँ, लेकिन इन्होंने कर दिया सर। हाँ, इन्होंने पता नहीं क्या, आई डोंट नो। कुछ खिलाड़ी और है सर, ड्रॉप की जो बात चली है, कुछ खिलाड़ी और हैं, क्योंकि सर आप बॉलर भी रहे हैं, अच्छे बॉलर रहे हैं। इनफैक्ट सर आपने फाइनल में जो किया सर वो तो बड़ा यादगार है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी को लेकर सर बातें होती हैं कि डोमेस्टिक, क्योंकि सर आपका भी डोमेस्टिक सर्किट मैंने देखा बहुत अच्छा रहा है, आपने बहुत अच्छा किया है। दोनों खिलाड़ियों से डोमेस्टिक में अच्छा किया। इनफैक्ट सिराज तो अभी हाल ही में खेले भी इंडिया के लिए सीरीज, लेकिन शामी को सर एकदम से मतलब गायब कर दिया, साइडलाइन कर दिया, क्यों सर? सवाल आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई थिंक, व्हाट द सिलेक्टर थिंक्स अबाउट इट, मेरे को नहीं मालूम। बट डेफिनेटली मोहम्मद शामी वाज अ क्लास एक्ट, यू नो, बिकॉज़ द मोमेंट ही हैज हैड इट इन हिज हैंड, जैसे वो बॉल मूव कराते थे बहुत अच्छा कराते हैं। मोहम्मद सिराज, आई थिंक दे मस्ट बी हैविंग प्लानिंग समथिंग, क्योंकि उसको लेके जाएंगे वो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में, सिराज को। हाँ, सिराज को लेके, लेकिन सर उसको यहाँ पे नहीं रखेंगे। और कई और चीजें हो सकती है मोहम्मद शमी के साथ। बॉलर तो जबरदस्त है, बाकी चीजें क्या है, फिटनेस लेवल है, या 2-3-4 बार तो इंजर्ड हो चुके हैं, आई डोंट नो। अभी डोमेस्टिक में भी वो अच्छा कर रहे हैं, बट मे बी सिलेक्टर यहाँ पे ये सोचते हैं अभी चलो देखते हैं कि और भी कई यंग पेसर आ रहे थे। सर एक चीज़ हमने देखी है, आपके दौर में थोड़ी अलग चीज़ें थी, हालांकि हम तो सर काफ़ी छोटे थे उस समय, मुझे इतना नहीं पता होगा, मेरे पापा फादर देखते थे, वो बताते हैं। एक चीज़ इस दौर में हमने जो देखी है, सेलेक्टर्स जो कर रहे हैं
एक बार अगर किसी को नज़रअंदाज कर दिया तो कर दिया। श्रेयस अय्यर के मामले में बात अलग है, श्रेयस अय्यर को दोबारा वापसी कराई गई, ईशान किशन आए, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज अगर कर दिया वो वापसी अब नहीं कर पाएंगे, उनके लिए लगभग दरवाजे बंद हैं। नहीं, ऐसे दरवाजे कभी नहीं बंद कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आपको जब आप बाहर चले जाते हैं देन आपने जो परफॉर्मेंस करनी है ना, फिर तो डबल गन करनी पड़ती है, 3 गुना ज़्यादा करनी पड़ती है। यू हैव टू रियली नॉक द डोर कि यार मेरे को ले लो, मैं कर रहा हूँ परफॉर्म, तुम करो जो करना। देन योर फोकस इज टोटली डिफरेंट। बट अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म करें, कई खिलाड़ी आए भी हैं, श्रेयस अय्यर भी आया जैसे, पर वो 1-2 ऐसे ही खिलाड़ी होते हैं जो वापस आते हैं। हाँ जी, सारे तो यही सर एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा था कि सारे खिलाड़ी नहीं आ पाते और कुछ तो ऐसे भी नहीं आ पाते हैं जो बाकी परफॉर्म कर रहे हैं। सारे आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक देखिए, एक खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छा कर रहा है तो उसको तो नहीं ना ड्रॉप कर सकते। बिल्कुल, फॉर द सेक ऑफ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहा है तो बिल्कुल उसको ले लिया, और जो इंटरनेशनल उसको ऐसा नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिसने भी इंडिया के लिए खेलना है ही शुड थिंक अबाउट परफॉर्मिंग। एंड अभी मैं रिसेंटली जो हुआ है हमारे यहाँ पे, भाई हमने सूर्यवंशी का शोर मचाया भी, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। 15 साल की उम्र में सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ कोई दिया। बात नहीं, ही इज टैलेंटेड, एवरीबॉडी नो। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी कहने की, दुनिया जानती है कि वेरी टैलेंटेड। बट आपने क्यों खिलाड़ी उसको ड्रॉप किया जो अच्छा? संजू सैमसन को बात चल रही है सर। सर ये सवाल बहुत बड़ा है, आपने उठाया, आपकी मैं सर तारीफ करता हूँ। मेरे को बताइए सर, आपके सर आप अपनी बात रखिएगा सर। एक सवाल इसमें मैं ऐड कर दूं, संजू सैमसन को लेकर सर कहा जा रहा है कि जब भी कोई कुर्बानी देनी होती है, आहुति देनी होती है, संजू सैमसन की दे देते हैं, उनको सपनी बना के रख दिया। नहीं, मैं इसके साथ ऐड करना, अगर सूर्यवंशी टैलेंटेड है, सबको मालूम है, जैसे मैंने कहा, बट ठीक है, वो ही विल वेट फॉर इट। वो अगर कंट्री के लिए खेलना चाहता है तो वो आ जाएगा परफॉर्मेंस करके। उसको तो सबको पता है कि इसको चांस देना है, चांस मिलेगा। बट एक खिलाड़ी अच्छा कर रहा है, उसको तुमने बाहर फेंक दिया, और दूसरे को एक, वो भी मीडिया की क्रिएशन थी, सामने पीछे पड़ गए। हमारे भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जो पीछे पड़ गए, उसको खिलाओ, इसको खिलाओ। आई डोंट बिलीव इन दैट। जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है उसकी जगह ही कैन वेट, ही कैन से ओके राइट। ये भी तो देखना पड़ता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इंडिया खेलने। एग्जैक्टली, तो ये भी तो देखना पड़ता है ना। लेकिन सर वही बात आ गई ना यहाँ पे फिर कि आपने संजू को निकाल दिया, आपने एक पल के भी नहीं सोचा, आपने बस ये सोचा कि वो रिकॉर्ड बना देगा वहां जाके, ठीक है खिला दीजिए। ये तो मेरे को मालूम नहीं है क्यों ड्रॉप किया, बट ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का क्रिकेट। बिल्कुल। और IPL क्रिकेट इज गुड, यू नो, यू कैन सी द टैलेंट, बट IPL क्रिकेट ने भी बड़े mediocre से प्लेयर भी पैदा किए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छा नहीं कर पाए। अब सर सूर्यवंशी का ही हमने जिक्र किया, आप देख लीजिए अब IPL में अच्छा करके गए, राजस्थान रॉयल्स के लिए कितना अच्छा उनका अभियान रहा पूरा। तो जो यंग है उसको तो उसके लिए तो हर चीज जो है ना स्टेप बाय स्टेप लर्निंग वाली है, वो तो लर्न करेगा ही करेगा। बट अब देखना है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप कितना खेलना चाहते हैं, आप किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। क्या मैं चाहता हूं कि मैं वैभव सूर्यवंशी को 15-20 साल देखूं क्रिकेट खेलते हुए। मैं नहीं चाहता कि 3 मैच खेले, 4 खेले और बाहर रहे, क्योंकि फिर तो जैसे हमने रोहित की, विराट का हीरा चला, या बड़े बड़े सचिन का हीरा चला, या सुनील गावस्कर, कपिल देव, मैं भी चाहता हूं कि इसका भी हीरा चले। 10 साल लोग बैठे हैं और वो इसको देखें लोग, वो तब देखेंगे जब लेट हिम सॉर्ट आउट हिज ओन प्रॉब्लम। जो भी करना है आपने ही करना है। वहाँ मैदान में आप अकेले जाते हो बैटिंग करने, कोई दूसरा नहीं जाता वहाँ पे। इसमें सर एक चीज़ और है जो सूर्यवंशी को लेके आए, इससे ना एक चीज़ बड़ी गलत हो रही है, जो हम भी बातें चलती है हमारे मीडिया बिरादरी में भी और बाकी भी चलती हैं, कि खिलाड़ियों में ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कि अगर कोई खिलाड़ी आ रहा है, सपोज वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने आयरलैंड की सीरीज़ में बिठा दिया, लेकिन सबके जहन में ये था कि अगर हमसे 19-20 कुछ हुआ तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, और वही संजू सैमसन के साथ वही हुआ। गलत कुछ नहीं किया संजू सैमसन ने, लेकिन निकाल दिया गया। अभिषेक शर्मा अपनी स्पोर्ट बचाने के लिए रन बना रहे थे, रन बनाए उन्होंने, उनकी जगह पक्की रही, उनको नहीं ड्रॉप किया गया। तो कहीं ना कहीं सर लगता है जब ऐसे खिलाड़ी आते हैं तो खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। भाई आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, प्रेशर तो आएगा ही आएगा। अगर प्रेशर नहीं लेना मत खेलिए,
ना के लिए। हाँ, ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये चीज़ें मैंने नहीं रखती। आप क्या उसको 10 चांस दोगे, 15-20 चांस दोगे, तब वेट करोगे कि रन बनाए या कुछ करे कोई खिलाड़ी। पर वो तो जगह रिजल्ट ओरिएंटेड है, वहाँ परफॉर्मर चाहिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भैया, वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वहाँ परफॉर्मर चाहिए, वहाँ जीतना है मैच आपने। अगर आपने इनको एक्सपोज ही करना है तो आप इंडिया ए खिलाइए, रणजी ट्रॉफी खेलने दीजिए, दिलीप ट्रॉफी, इंडिया ए, जितने भी मैचेस हैं इनको खिलाइए। जब वहाँ आप पहुँच जाते हैं, दैट प्लेस इज फॉर ए रिजल्ट, दैट प्लेस इज परफॉर्मेंस। हाँ, हर मैच में नहीं, 1-2 मैच फेल हो जाए कोई फर्क नहीं, बट मेरे विचार में अगर कोई भी टैलेंटेड खिलाड़ी है ना, उसको 1-2 चांस नहीं देने हैं, काफ़ी सारे चांसेस दे दें, क्योंकि एक बार जब आप बना देते हैं ना खिलाड़ी को, फिर 10-15 साल आपको मैच जिताता है। सचिन हो या राहुल और ड्रेविड हुए या और बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी आए हैं, विराट, सहवाग ये जब बने, हाँ, वीरेंद्र सहवाग, जबरदस्त प्लेयर, ये जब आए हैं ना, इन्होंने थोड़ा सा चाहे वक्त किसी ने ज़्यादा लिया, किसी ने कम, हर प्लेयर तो ये नहीं है कि एकदम ही निकल जाता है, कई बच भी जाते हैं, बट जब ये निकले तो फिर उन्होंने 10-12-15 साल आपको हेल्प, आपको मैच जिताए, वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया अपना। हाँ, मेंटेन किया, बट मैचेस जिताए। आप उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जिता रहे हैं आपको। तो ये है ना कि आप किसी भी खिलाड़ी को जब देना है ना, तो उसको मेक श्योर दैट दैट इज अ रोल ऑफ द कैप्टन एंड कोच एंड सेलेक्टर्स। अब सूर्यवंशी की बात हम बड़ी करिए ला, तो आपको उसको करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। कैसे करते हैं ये सेलेक्टर और उनका काम है। और सूर्यवंशी का काम क्या है कि अपनी गेम को अपने आप एनालाइज करे, अपने आप सॉर्ट आउट करे, खेलता रहे जितनी देर खेलना है। कि मैं सेलेक्टर था जब सचिन था, क्या मैं उसको ड्रॉप कर सकता था? वही नहीं सर, कर सकता। एग्जैक्टली सर, वही तो बात है। राहुल द्रविड़ डॉग है, नहीं कर सकते। वो परफॉर्म कर रहे थे, उनको उनके बात में कभी आज तक डिस्कशन हुई ही नहीं किसी की। ये सर यही सवाल है। अब देखिए, आपने सवाल से ही सवाल निकला। आपने कहा कि तब कोई डिस्कशन नहीं हुई, सचिन खेले, राहुल द्रविड़ खेले, और भी कई खिलाड़ी आपके टेन्योर में खेले, जब आप कोच रहे, जब आप सेलेक्टर रहे। लेकिन आज के टाइम पे सर, जब अगरकर कोच सेलेक्टर बने हैं, गंभीर जब हेड कोच बने हैं, गंभीर से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ सर। राहुल द्रविड़ जब हेड कोच थे हमारी इंडियन टीम के, तब ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई रोहित शर्मा को लेके, विराट कोहली को लेके। इनफैक्ट रोहित विराट ने खुद आगे से आके संन्यास लिया जब T20 वर्ल्ड कप हम जीते। उन्होंने कहा कि मैं खत्म कर रहा हूँ, पहले रोहित ने कहा, फिर विराट ने भी कहा कि नहीं, मेरा भी आखिरी था मैच, अब मैं T20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन जैसे ही गंभीर बने सर, ये चर्चा विराट कोहली को लेके, रोहित को लेके इतनी क्यों होने लगी है? ये ऑल स्पेकुलेशन है, नथिंग, कोई चर्चा नहीं है। ये वहाँ ऐसे डिस्कशन सर अगर नहीं है तो फिर संन्यास कैसे आया सर? टेस्ट में संन्यास हुआ ना सर? आप लोगों ने शोर मचाया सर, तो संन्यास तो लिया ना सर उन्होंने। जब शरणदीप पाजी से दिल्ली के कोच से वो कह रहे हैं, ना लेते संन्यास। किसी ने, मैंने कहा था, तुमने कहा था? नहीं, हमने तो नहीं तो फिर खेलते सर, लेकिन किसी ने तो कहा ना सर। ऐसे नहीं होता, ऐसे किसी के कहने से आप संन्यास ले लोगे, ये थोड़ी होता है। जवाबदेही मांगी जा रही है सर की क्रेडिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि हमें एक जवाबदेही चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए प्लेयर, अगर नहीं रन बना रहे हैं। सबने देखा कि विराट की पिछले 5 साल के आंकड़े सही नहीं थे। सुनिए, सारे मैच में उन्होंने, उनके आउट ऑफ फॉर्म बहुत कम रहे हैं, ठीक है, वो होता है, कई बार बैड सीरीज जाती है आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी सीरीज खराब नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स है, इसमें तो अप एंड डाउन चलता रहता है। बाकी आपकी सोच जो है ना, वो जैसे मैंने कहा ना, टीम को बिल्ड करना है। आई ऑलवेज बिलीव इन बिल्डिंग टीम को बिल्ड करना है, जो कि आपको 10-15 साल तक जिताए। ये मेरा सर, ऐसा तो नहीं होता कहीं कुछ पर्सनल? जैसे एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। आशुतोष शर्मा जो पंजाब किंग्स के लिए खेले और दिल्ली के लिए भी खेले IPL, उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था कि किसी कोच के साथ उनकी बनती नहीं थी, तो कोच उनके साथ पता नहीं कुछ हुआ था, बातचीत हुई थी, तो उनको सेलेक्ट नहीं करते थे। अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद सेलेक्ट नहीं करते थे। तो कहीं ये सर होता है, ये मामला कहीं केस ऐसा कुछ आता है? नहीं होता। आशुतोष ने आपको ज़्यादा ही कह दिया कुछ। हमें नहीं कहा सर, उन्होंने बयान सब जगह उनका चल रहा था। बयान यही हुआ, उन्होंने सब जगह कहा है सर। वो ये स्पेकुलेशन में आ गया ना भी, उसने दिया बयान। नाराजगी किसी को होती ही नहीं है। आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर सेलेक्टर कर रहे हैं, तो अगर वो कई बार क्या होता है कि आपकी जगह बनती है या नहीं बनती, ये देखने वाली बात होती है। अगर आपकी जगह पे कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं
जो पहले अच्छा परफॉर्म करें उनकी जगह पे पीछे जो खिलाड़ी लगे हुए हैं उनको चांस ही नहीं मिला, बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। वो भी देखना पड़ता है ना कि आपकी जगह खाली है या ऐसे थोड़ी अभी चल तू भी डाल अंदर एक चीज़ सर और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जसप्रीत बुमराह को लेके लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो बड़ी हमारी बात हुई थी बुमराह को लेके कि क्या सर उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं बुमराह के ऊपर, कि हमें वनडे में भी बुमराह चाहिए, T20 में भी चाहिए, टेस्ट में भी चाहिए, और अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा वो हमने सबने देखा है। 3-0 से आप हारोगे, आप 5-4-0 से हारोगे, ये सारी चीज़ें होंगी सर। तो क्या ओवर डिपेंडेंसी बुमराह के ऊपर है सर? देखिए ये तो सबको मालूम है कि बुमराह इज़ द वर्ल्ड बेस्ट बॉलर। कल भी मैं देख रहा था, सुन रहा था, जितने भी सिलेक्टर बुमराह 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 करे जा रहे थे। तुम क्या कर रहे हो, बुमराह बुमराह करे जा रहे हो, तो हमें मालूम है कि अच्छा है भाई, एक बुमराह से टीम बनती है। सही बात है सर। आपको 4 और 6 बॉलर चाहिए ये टीम को जिताने के लिए, ठीक है। बुमराह तो है, हमें सबको मालूम है, बट बाकी 4 उसका क्या होगा? बाकी जो 4-5 है उनका क्या है? अगर ये मेरे ना तंग आ गया था कि ये बुमराह कि हाँ भी वो ये है वो भाई, बाकी 4 जो बॉलर है वो अगर बुमराह अच्छा वर्ल्ड बेस्ट है, अगर उसके साथ 4 मिलके अच्छा करने चलोगे तो आप आराम से जीत जाओगे, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्योंकि सिराज भी कह चुके हैं जस्सी भाई जैसा कोई नहीं है, मतलब जस्सी भाई जैसा कोई नहीं है। हाँ। कहना किसने सर लेकिन ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी होता है ना कि बुमराह अगर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तभी बाकी गेंदबाज भी तभी विकेट चटकाते हैं, अदरवाइज अगर बुमराह पिट रहे हैं तो वहां पे फिर हमारी गेंदबाजी इफेक्टिव नजर नहीं आती है। नहीं देखिए, साथ जैसे कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं तो हम साथ में गेंद कर रहे हैं, हमें भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका तो सर और अलग ही था। नहीं हमारी हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमने भी तो क्रिकेट खेलनी है ना इंडिया के लिए, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेनी पड़ती है। अभी अच्छा कपिल देव तो ले ही रहा है अपना, जो करना कर ही रहा है, बट हमारा क्या होता है कि हम भी खेलना हमने, हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें। ये जो बाकी 4 है ना, ये इनकी सोच होनी चाहिए कि मैंने अच्छा करना है। हाँ। तो ये भी है ना कि आईपीएल में बड़ी आसानी से विकेटें मिल जाती हैं। जब आप 50 ओवर खेलते 28 क्रिकेट खेल लिया तो आपको पसीने बहाने पड़ते हैं सर। ये ऐसा तो देता नहीं वहाँ T20 में तो आप 4 ओवर डाल के निकल जाओगे। 4 ओवर क्या, हम विकेटें हवा में उड़ रही हैं, ले लो जितने लेनी है ले लो। तो आईपीएल का दबाव आपको लगता है सर कि जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें आईपीएल का दबाव, हमें जो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, बुमराह खेलते हैं मैच आके, पहला खेलते हैं दूसरा नहीं खेलते, तीसरा खेलते हैं फिर चौथा नहीं खेलते, फिर 5वां खेलते हैं, ऐसे और अल्टरनेट खिला रहे हैं, तो लगता है आपको कहीं ना कहीं आईपीएल का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को नुकसान कर रहा है? आईपीएल का प्रेशर देखो, जो फ्रेंचाइजी आपको पैसे पे कर रही है वो तो चाहेगी खेले, भाई इसे प्रोफेशनल क्रिकेट। आपको जो फ्रेंचाइज है पैसे दे रहे हैं तो आपको कहेंगे नहीं यार हर मैच खेल तू, मेरे को नहीं पता कि तू इंटरनेशनल क्रिकेट खेल, मतलब वहाँ का जो भी देखे यहाँ आपको खेलना है, ये सीन है यार। बड़ी सिंपल सी बात है, कितने मनी दे आर गेटिंग, तो क्या फ्रेंचाइजी वाले के तू वहाँ बैठ जा कुर्सी पे जाके, हम तेरे को देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता भाई, ये प्रोफेशनल क्रिकेट। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने 20-21 साल इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है। इवन हाथ टूटे हुए से आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है वहाँ, क्योंकि दे पेइंग और सैलरी। मैं प्रोफेशनलिज्म मेरे को पता क्या होता है, क्योंकि मैंने 20 साल में हर साल में ज़्यादा 100 विकेट और 1000 रन करने हैं, ताकि अगले साल मेरे को 25% रेंज मिले। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ सर, हाथ टूटे में एक बॉलिंग डालनी हाँ, पड़ी? मैंने डाली है। मेरे सेक्रेटरी ने कहा है कि तेरा तो तू तो राइट हैंड बॉलर है, तेरा हाथ है तो लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है, तो मेरे को 25 ओवर करने पड़े, क्योंकि ये सर आई एम पेइंग योर सैलरी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसने मेरे मुंह पे बोला, कहता यू डोंट बैट यू बॉल। ये इसको कहते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई फ्रेंचाइज आपको पैसे दे रहे हैं, आप मैच ही ना खेलो, पिक वो तो बात है सर, अगर बंदे आपको सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। आजकल तो सर ऐसा हो रहा है कि आईपीएल में किसी प्लेयर को चुनते हैं, बाद में मैसेज आता है, खबर आती है कि वो खेल ही नहीं रहा, पैसे भी चले गए, फिर फ्रेंचाइजी उनको बैन करती है, फिर जो भी होता है व्हाटएवर नियम जो है बीसीसीआई के, आई डोंट नो बिकॉज़ आई डोंट नो अबाउट एनी फ्रेंचाइज, यू नो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट वन थिंग आई मस्ट से कि फ्रेंचाइज को भी पता होना चाहिए कि ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है। सर आपके साथ किसी फ्रेंचाइजी ने संपर्क किया कभी? नहीं, मेरे साथ क्यों करेगा? कोचिंग ड्यूटी को लेके, कुछ मेंटोर को लेके? नहीं, कभी नहीं, किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि पता क्या है कि हमारा जैसे लोगों को कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि हम ठीक है हम मैनेज करते हैं, बट
ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये उनको सोचनी है एग्जैक्टली Whether कि he is हमारे good जो enough for नहीं। लेजेंडरी प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, जिनकी फाइनल में मतलब आपका नोक इतनी आपने अच्छा वो करा नहीं परफॉर्म। बट होता क्या है कि आप लोग मांगते हैं 3-3 4 साल। मैं तो कभी 3-4 साल मांगे नहीं टेन्योर के। मैं तो हमेशा टेन्योर के 2 साल मांगता हूँ। लोग 4 साल 5 साल। आपके ज़्यादा तो 2 साल रहे हैं सर, मैंने देखा। नहीं मैं आपकी कोचिंग के भी 2 साल रहे क्योंकि हैं। मेरे को पता है कि मैंने रिजल्ट 1 साल में निकाल देने हैं और दूसरे साल में अगर 1 साल में मैं कहीं गलती कर या ना भी आए, पर दूसरे साल में 100% रिजल्ट आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये क्या यहाँ कैसे किया जाता है। बट अगर मैं अच्छा करूँगा तो तीसरा चौथा तो अपने आप दे देंगे। ये तो नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ मेरे को कहें जाओ मदन लाल जी जाओ बाहर जाओ, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा सर हुआ कभी, कुछ किस्सा, जैसे आप कोच भी रहे, सेलेक्टर भी रहे। पहली बात तो सर ये बताइए कि कौन सी भूमिका, कौन सा रोल आपको दोनों में से बेटर लगा, कोचिंग का, सेलेक्टर का, और डिफरेंट दोनों में आपको क्या लगा कि हाँ यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे? मैं कोच भी रहा हूँ, इंडियन टीम का 1 साल रहा हूँ मैं एक टीम का। देखिए उसमें मैंने गलतियाँ की हैं, मैं तो ओपनली एडमिट करता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मेरे को पता नहीं था स्किल का। बट आई वॉज वेरी लिटिल बिट ऑफ अग्रेसिव कि आई वांटेड टू विन एवरी गेम, विच इज़ नॉट बैड एंड पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं सर वैसे ये बड़ी बात है, आपने मानी कि नहीं? मैं मानता हूँ नहीं, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। आजकल तो सामने आके बोल दिया जाता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा और सही हो सकता है। आपको पता ही हो किसकी बात कर रहा हूँ। आप तो गुड़ी बातें करते हैं आगे सारे, क्योंकि आप कोई बोलना नहीं चाहता किसी के बारे में। मैंने गलती की क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाया प्लेयर्स को, क्योंकि ये एक डिफरेंट ग्रेग चैपल नहीं मैनेज कर पाया। हाँ बिल्कुल सर, हाँ नहीं कर पाया ना। बिल्कुल। हाँ सबसे बड़ा विवाद ही तब हुआ सर। सबसे बड़ा विवाद ही तब हुआ जब ग्रेग चैपल थे। तो मैंने उसको बोला था, मैं विद हिम फॉर अ कपल ऑफ 1 month और ऐसा। आई सेड इफ यू कैन मैनेज देम देन यू विल बी ऑलराइट। बट मैं तो ओपनली कहता हूँ। बट मैंने एक बात है कि मैंने सीखा बहुत कुछ उसके बाद। लाइक आई एम मच बेटर, मच वाइजर। सेलेक्टर में यही मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, जब मैं सेलेक्टर बना तो मैं जो अच्छा खिलाड़ी जिसने परफॉर्म किया ना उसको मैंने सेलेक्ट किया। कभी पार्शियलिटी की खबरें कुछ आई आपके पास, पहुंची कुछ? नहीं, पार्शियलिटी की बड़ी बात ही नहीं है। पार्शियलिटी कौन नहीं करता, इंडिया में तो सब जुगाड़ू हैं। ये तो जुगाड़ुओं का कंट्री है। जुगाड़ लगा लगा कि खिलाड़ी लेके आते हैं। यहाँ सब जुगाड़ है यार। यहाँ कोई किसी को छोड़ता है भी हाँ, सर आप भी कुछ लेके आए जुगाड़ से किसी प्लेयर को? नहीं, मैंने कभी नहीं, मैंने कभी क्या नहीं। हाँ जुगाड़ अप्रोच किया होगा किसी खिलाड़ी क्रिकेट पे नहीं। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, हाँ हो सकता है। अच्छा, हो सकता है मैंने किया हो, हाँ जी हाँ जी। बट नॉट इंटरनेशनल लेवल। मैं नहीं कहा। यहाँ तो हर आदमी हर को अप्रोच। अभी तो गेम इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई है, इतने पैसे आ गए, अभी तो और ज़्यादा हो गए। सही बात है। टॉम डिक एंड हैरी सोचता है कि मैं क्रिकेट खेल लूँगा, पर ये भगवान का दिया हुआ टैलेंट है जो कि आपके पास होता है, और उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है अपनी गेम के। एग्जैक्टली सर। स्किल लेवल, टेम्परामेंट, डिसिप्लिन, रोनाल्डो जो लाइक सेड कि आई कैन टेल यू हाउ टू बी ए सक्सेसफुल, एंड मैं आपको रास्ते दिखा सकता हूँ, बट करना तो आपने, चलना आपने उस रास्ते। आई हैव टू फाइंड एवरी डे फॉर माई सेल्फ। I have to be disciplined. I have to get up in the 4 o'clock. मेरा ट्रेनिंग सिस्टम, प्रैक्टिस, ये वो सारी चीज़ें जो है ना मेरे को मैं बता सकता हूँ, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। बी ए सक्सेसफुल एंड बी एट दैट लेवल। सर आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया उसके आई थिंक मैं 22 साल बाद आई थिंक मेरा जन्म हुआ उसके 1974 में आपने शुरू किया और 1987 तक आप खेले। उसमें वर्ल्ड कप भी आपने काफ़ी खेले। एक वर्ल्ड कप तो आप जीते, आपने देश को वो मोमेंट दिया जिसकी बातें आज हम करते हैं। मतलब जो ग्लोरी थी वो लिखी तब गई थी आपके टाइम पे 1983 में जब वर्ल्ड कप हमने जीता था। उस समय का सर दौर क्या था? मतलब क्रिकेट आपके जब सपना था क्रिकेट बनने का कैसे शुरू हुआ? मतलब क्या जिज्ञासा मन में आई थी कि क्रिकेटर बनना है? पर मेरे को टैलेंट तो मेरे में था ही। जब हम अमृतसर में खेलते थे तो वहाँ पता लग जाता है कि लाइक लोगों को भाई भी अच्छा खेलता है। हमने मेहनत भी बहुत की है अमृतसर में। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो
वो आपको बता देंगे कि मदन लाल कितनी मेहनत करता था। सर आप तो फेमस है इस चीज़ को लेकर। नहीं नहीं, खैर मेरा मैं तो अपने मुंह से तो नहीं अच्छा लगता, बट उसके बाद आपके चाहने वाले भी होते हैं। सर हमारे रहते हैं सारे वहाँ अमृतसर में, काफ़ी लोग बताते बट हैं। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज परफॉर्मेंस। अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हर सीढ़ी पे जाके आप परफॉर्मेंस करते चले जाओ। वो और दूसरी तरफ देखो ना, और एक ही तरफ देखो कि मैंने परफॉर्मेंस करनी है, मैंने अब रन बनाने हैं, मैंने विकेट्स लेने हैं, और मैंने इंडिया के लिए खेलना है। इंडिया तो बहुत दूर वाली बात है, पहले तो आप स्टेट लेवल पे खेलते हो, पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हो, फिर अब नाम होता है वहाँ, सब हर जगह पे यूनिवर्सिटी में आपकी परफॉर्मेंस ही चलती है। क्योंकि आप जब परफॉर्मेंस करोगे, 140 मिलियन का कंट्री है यार, आप हाईलाइट नहीं करोगे तो किसी को पता लगेगा कौन कहाँ से आ रहा है। सही बात है। तो ये तो मैं तो बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि आप डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, जस्ट बॉदर अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड आपकी स्किल लेवल जो है। मैंने एक्चुअली कोर्सेज हाईएस्ट लेवल के किए हुए ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। तो मैं आई एम वेरी क्वालिफाइड क्रिकेट कोच, एंड आई कैन प्रिपेयर द प्लेयर एनी टाइम, बिकॉज मेरे को पता है कैसे करना है। बट मैं तो कर दूंगा, बट व्हाट अबाउट यू, ये कैन यू आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं? सर ऐसी ही चीज़ ना, एक और शख्स हैं, बड़े मशहूर शख्स हैं, आप जानते ही होंगे उनको, युवराज सिंह जी की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी ये कहते रहते हैं कि मुझे ये टीम दे दो, मुझे ये खिलाड़ी दे दो, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने इसको कैसे बनाना है। ये मैं नहीं, योगराज जी की मैं बात नहीं करूँगा, ये तो नहीं, मैंने वैसे कहा, जैसे आपने कहा कि मुझे पता है कि मुझे कैसे बनानी है टीम, या फिर कोचिंग मुझे कैसे देनी है, तो वो भी ये चीज़ कहता है कि मुझे इतने दिन के लिए दे दो। जैसे आपने कहा कि मैं 1 साल में रिजल्ट दे सकता हूँ, 2 साल का मैं टेनर मांगूंगा, 1 साल में मैं रिजल्ट दे सकता हूँ। अपनी सोच है, बट वहाँ पे मैंने जैसे कह रहा ना कि आपको है ना, मैंने गलती की मैनेजमेंट मैनेज करने की। ऐसा नहीं होता, झटकेशाही नहीं चलती वहाँ। सर 1974 में शुरू किया, आपका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, 75 में आपको पहला वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। वो मतलब वो पहली बार वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तो कैसा लगा, मतलब जब से वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और आप उस टीम का हिस्सा थे? पता ही नहीं लगा, क्योंकि पता क्या था कि उन दिनों में शुरू में वनडे क्रिकेट शुरू हुई थी। हाँ जी। तो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था हमें, ना ही इंडिया में खेली भी नहीं जाती थी इतनी। हाँ जी, उस समय इतनी बात नहीं थी। तो वो तो सिर्फ के ऊपर से निकल गया, 75 का निकल गया, 79 में मैं था नहीं वहाँ। हाँ जी। पर 83 में फिर मैं तब तक हम काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था। हम यहाँ लोग डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो BCCI कराती है उसमें हमने काफ़ी टूर्नामेंट खेले हैं। अच्छा जी। काफ़ी क्रिकेट हो चुकी थी, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था। बट होता पता क्या है कि जब आप सेलेक्ट होते हैं ना, जो 15 लोग सेलेक्ट होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हमने परफॉर्म कैसे करना है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इंडिया खेलूँ। ये मैं अपना कह रहा हूँ, मैं बाकी खिलाड़ियों को भी कहता था, मोहिंदर, सुरिंदर, चेतन चौहान, बड़े बड़े खिलाड़ी की जो भी है, कपिल देव, जितने भी हैं, ये यही सोचते थे कि हम कितना लंबा खेल सकते हैं। अच्छा। लंबा खेलने के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे आपके डोमेस्टिक चाहिए, चाहे इंटरनेशनल चाहिए, आपको परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। सर उस समय कोई फार्मूला था कंसिस्टेंसी का, मतलब जो आज नहीं है प्लेयर्स के पास? कोई फार्मूला नहीं था, सेम फार्मूला आज भी सेम ही है, बट ये है कि सीजन डिपेंड करता है आपके। उस समय सर बाहरी शोर इतना नहीं था, जहाँ तक मुझे लगता है, हमारी पीढ़ी जो समझती है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बाहरी शोर उतना नहीं था। सोशल मीडिया का तो आप बात कर रहे हो, आपने बात उठाई थी, सोशल मीडिया में तो सारे ही एक्सपर्ट हैं। मैं कभी क्रिकेट के बारे में कभी कमेंट्स करूँ, मेरे को तो बहुत गाली पड़ती हैं। ना गलत बात है, जिसको समझ नहीं है वो आगे लिखेगा उल्टा सीधा, साहेब वोंट लाइक इट। इंडिया में तो आपको पता सर, ये तो चीज़ ये तो ठीक है, पर आप एक समझदार इंसान को उतना ही करना चाहिए कि वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो समझ जाए। एक बार मैं तो ऐसा किस्सा कि मैंने कहीं इंग्लिश गलत लिखी थी, मेरी इंग्लिश भी पंजाबी टाइप है, तो मैंने लिख दी, तो मेरे को कहता मद्दी पाजी अगर आप इंग्लिश तो ठीक लिखो। अच्छा। मैंने कहा तेरे को समझ आई? कहता जी हाँ आ गई। कहता ठीक है। मैं कहा बस ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं कहता अगर तेरे को समझ आएगी तो मेरी इंग्लिश में तू करना की है, मैं कोई अंग्रेज हाँ। सर 83 का जो वर्ल्ड कप था वो अब में हुआ, तो काफ़ी किस्से आपके हैं वहाँ के, तो कुछ आपके ध्यान में कुछ ऐसे हो जो किस्सा, मतलब? नहीं कोई किस्से तो बहुत हैं, बट ये है कि वी आर लकी 15 ऑफ अस कि वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप, वी डन समथिंग फॉर द कंट्री।
क्योंकि ना वहाँ से ही क्रिकेट जो है चालू हुई है, शुरुआत हुई है वहाँ पे, एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ हम जीत सकते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी खुशी है। और दूसरी खुशी ये है कि लोग हमें पहचान जाते हैं, दैट इज़ ऑल। आपको पता था बीसीसीआई के पास तो पैसा था ही नहीं उस टाइम। नहीं था उस समय तो सर, काफ़ी चीज़ सामने आती थी कि हाँ, क्या। काफ़ी चीज़ें मैं मेरे को किसी ने कहा, मेरे को टीवी किसी ने पूछा, अच्छा। कहता आपके समय में तो पैसा नहीं था। मैं कहा अब है तो पैसा दे दो ना, अब दे दो। हाँ, तब की भरपाई अब कर दो, आप है? कर दो ना। आपके तो $1 बिलियन पड़ा हुआ बैंकों में, हाँ, तो आप 83 वालों को पैसे दे दो ना। सही बात है सर। हमारे देखो एक बात बता क्या है, मैं ऊपर नहीं कह रहा हूँ, हाँ हमारे से 3-4 खिलाड़ी छोड़ दो, हाँ हाँ, पर दे आर आल्सो आर पार्ट ऑफ टीम। बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि उनको नाम मिले, हम्म बट द थिंग इज कि बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वी आर ट्राई टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली। अगर मेरे को कहता जी एक एयर की टिकट लेके चले जाओ हॉलीडे में, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ आई हैव टू रन माई फैमिली, आई वांट टू बी हैप्पी। हैप्पी कैसे रह सकते? अभी मेरी इच्छाएं इतनी ज़्यादा नहीं है, इच्छाएं तो हैं बट आवश्यकताएं जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये होता है कि बट ये है कि बीसीसीआई को अगर जूं सरकेगी हाँ तभी पता करेंगे लगेगा। कुछ ना कुछ, क्योंकि सर हाँ, नहीं। तो आप पब्लिक ओपिनियन में भी मैं कहता हूँ कि चले जाओ तो वो कहेंगे हाँ इनको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली सर। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। हाँ बहुत बड़ी ऐसा achievement थोड़ा ना है। कि मतलब कोई। और दूसरा है कि हमारा जो 21 जून है ये इंडिया की हिस्ट्री में डे होना चाहिए, एग्जैक्टली। मेरा मानना है। जहाँ से हमारी क्रिकेट शुरू हुई, उसके बाद 20 का वर्ल्ड का, बड़ा वर्ल्ड का, सारा जितने भी हुए हैं हमारी अचीवमेंट है। क्योंकि जिस दिन हमने शुरुआत की थी 25 जून और 1983, वहाँ वो डे होना चाहिए, ये बहुत बड़ा दिन होना चाहिए बीसीसीआई के पास एक लंदन में। इसमें ये आपकी बात सर अच्छी लग रही है मुझे। एक्चुअली इसमें क्या है ना सर, उस समय तो 83 में तो इंडिया मतलब स्ट्रॉन्ग टीमों में नहीं गिनी जाती थी। उस समय स्ट्रॉन्ग टीम वेस्ट इंडीज थी, ऑस्ट्रेलिया को लोग कहते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज जो टीम थी वो बिल्कुल मतलब तगड़ी टीम थी, है ना। अब जो है इंडिया मजबूत टीम है। अब इन बाकी टीमें जो है इंडिया को कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, अगर इनको हरा दी तो हम समझ लेंगे क्रिकेट हमारा सफल हो गया। उस समय तो आप मजबूत टीम को हरा के आए थे, तो वो डबल हो जाता है कि यार इंडिया जैसी टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हरा दिया। आपने सर विवेन रिचर्ड्स का विकेट लिया सर, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कैसे। नहीं वो देखिए फाइनल था वो तो 1983 का फाइनल तो आप लॉर्ड्स में। कहते हैं ना कि कई चीज़ें आपके लिए लाइफ में होती हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ कि एक अच्छी चीज़ हो गई, हमने बहुत जितनी भी मेहनत की तो उसका सारा फल दे दिया और भगवान ने, विच आई बिलीव इन गॉड एंड लाइक कि वो उसके कहते हैं ना कि घर में देर है अंधेर नहीं है। हाँ तो और जितने भी हम गए थे ना वो सारे अच्छा परफॉर्म करना चाहते थे। बाकी रिचर्ड की विकेट है, देखिए आई एम ए बॉलर, तो आई हैव टू गेट द विकेट्स, यू नो माय जॉब इज टू गेट द विकेट्स। एंड मैंने रिचर्ड को 3-4 बार पहले भी आउट किया। अच्छा लेकिन फेमस वही हुआ सर। फेमस ने मैंने 600-700-800 विकेट निकाले हैं फर्स्ट क्लास, पर फेमस मैं एक विकेट से एक विकेट से। लेकिन आई डोंट माइंड दैट विकेट, यू नो आई एम हैप्पी, है ना। लेकिन सर एक बात है कि मतलब उस समय जब विकेट आपने ले लिया, सुनने में ये आया कि आपको बॉलिंग दे नहीं रहे थे, आपने जबरदस्ती बोल बोल के लड़के बॉलिंग ली आपने। देखो मार पड़ गई थी मेरे को। अच्छा। यू नो मेरे को मार पड़ गई जब मैंने सोचा कि यार ये तो अब मेरा तो वर्ल्ड कप हो गया खत्म। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं कैच करूं कोई अच्छा सा, मेरा नाम हो जाए, हाँ जी कहीं मैं किसी की विकेट ले लूं या कुछ करूं, फील्डिंग इतनी अच्छी कर दूं जी। कि लोग कहेंगे यार वाकई में ये हुआ। तो हम दोनों जने खड़े थे, बाकी तो बाद में हिस्ट्री हो गई। मैंने 3 ओवर किए थे, 3 या 4। हाँ जी हाँ जी। 4 ओवर में वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, फिर इतनी बड़ी स्टेज पे आ गए तो फिर आपको अफसोस तो होता ही है। सही बात है। बट वही चौथा पांचवा ओवर मेरी हमारी जो है लाइफ बना गया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मदन लाल या मोहिंद्र रावत या कपिल देव, ये इट्स अ टीम एफर्ट। बिकॉज अगर आप 83 का वर्ल्ड कप निकाल के देखें, हिस्ट्री निकाल के देखें, जितने भी खिलाड़ी थे सबने परफॉर्म किया। रॉजर बिन्नी, करमानी, जितने भी हैं, कीर्तिजाद, वेंग सरकर सर भी थे उसमें। हाँ बताओ, उनको चोट लगी थी। कीर्तिजाद हो गया, यशपाल हो गया बेचारा, गॉड ब्लेस हिज सोल, यू नो ही नॉट नो मोर विद अस, बट हम बिशन सिंह बेदी जी भी थे। हाँ वो सिलेक्टर थे। सेलेक्टर थे, सॉरी। हाँ जी हाँ जी, उस समय तो सेलेक्टर। वो अभी भी हमारी यादों में है यशपाल। अभी भी हम जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, तो यश की वाइफ है, उनके बच्चे जाते हैं। हम जो भी हम करते हैं ना, यशपाल की हमेशा हमारी यादरस। वो आपकी सर सेकंड फैमिली हो गई ना एक तरीके से। हाँ, 83 वो वाले तो हमारी खिलाड़ी फैमिली के साथ हाँ चलती जी हाँ है। जी हाँ जी। शी इज बोथ द वाइफ एंड बच्चा जो है दे पार्ट ऑफ आवर टीम। हाँ जी हाँ जी। ये कभी लोगों को पता नहीं है, बट मैं आज
कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं ना, यू नो, वी आर टुगेदर विद यशपाल। यशपाल में नहीं भी है पर फिर भी हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, ये आदतें तो रहती हैं जब कोई अपना इतने करीबी हो जाता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसका बहुत बड़ा हाथ था यू नो वर्ल्ड कप जिताने में। सर उस समय आपकी टीम का सबसे मजाकिया खिलाड़ी कौन था? मजाकिया तो संदीप पाटिल था, कोई ना कोई छोड़ते रहते थे। सेंस ऑफ ह्यूमर तो सबकी रहती है। अच्छा अच्छा। और सबसे अनुशासित सर खिलाड़ी, सर डिसिप्लिन जो कहते हैं? देखो वो जगह पे अनुशासन तो रखना पड़ता है, नहीं तो डांट पड़ जाती है। नहीं, कई होते हैं ना सर, जैसे शुरुआत हुई होती है खेलने की, नहीं, इतना टाइम हुआ नहीं होता थोड़ा। और देखो जब तक कैप्टन क्या था कि हमारा कैप्टन भी इतना अच्छा था कि वो जब तक आप ग्राउंड पे सीरियस हैं, बाहर क्या कर रहे हो वो नहीं बॉदर करता। नहीं वैसे कौन था, अगर आप मानना चाहें कि हाँ यार मेरे को देख के इसको लगता है ये डिसिप्लिन है, मेरे से तो डिसिप्लिन है, आपसे तो आपको लगता था? मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ को देखिए। और खिंचाई किसकी होती थी सबसे ज़्यादा सर, किस खिलाड़ी की? खिंचाई तो सबकी हो जाती थी, यशपाल की भी हो जाती थी ज़्यादा। उसके ना पंजाबी में बहुत कुछ थे किस्से। अच्छा। हाँ, तो वो उसकी भी, बट ही वाज वंडरफुल पर्सन। हाँ जी। टोटल टीम मैन। तो ओ सर मतलब यशपाल का ना कोई एक रन आउट किया था उसने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट लैम को, वो सबसे अच्छा रन आउट था टूर्नामेंट का। और बलविंदर सिंह संधू की जो विकेट उसने ग्रीनिज ने जो बॉल छोड़ा था, दे आर द बेस्ट विकेट्स ना। अच्छा अच्छा। आपने सर वीवर रिचर्ड्स की बात की कि आपने काफ़ी उनके विकेट लिए हैं, लेकिन आपके करियर में सबसे कठिन बल्लेबाज आपको लगा हो कि यार ये टफ बल्लेबाज है, मुझे मतलब दिक्कत होती है इसको बॉल डालने में कुछ? नहीं, दिक्कत तो सुनील गावस्कर हो गया, जफरी बाइकॉट हो गया, ये जब साल कहते हैं ना कि एक बार अड़ जाते थे ना, पंजाबी में कहते हैं, तो फिर अड़ते ही नहीं थे। अच्छा स्कोरें करे थे। अच्छा इनको ना इनकी भूख चीज़ 100 200 250 ऐसे चलते थे। अच्छा अच्छा। इनको फिर आउट करना मुश्किल है। इनके क्योंकि टेक्निकली दे वर सो साउंड कि अब ये भी सोचना पड़ता था कि बॉल निकालें किधर से। और बाकी मार भी पड़ती थी, चले जाती थी, तो ये चीज़ें हैं। ये बड़े रिचर्ड तो खैर ऐसा बैट्समैन था जो कि डिस्ट्रॉयर था। देखिए जैसे जैसे रिचर्ड जैसे बैट्समैन ना, ये आपको चांस भी देते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो आपको ख़त्म कर देगा कि तू कुछ नहीं है, हाँ जी, तू फालतू था बॉलर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो फिर आउट हो गए, यू नो, बिकॉज है ना उसका एक कारण है, उनको ना अपनी एबिलिटी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। आप गलत ना समझना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वेरी हाई। विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं? विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं? ये बहुत हाई होता है इनका। सर उस समय आपकी टीम में भी काफ़ी सुपरस्टार थे, आप खुद एक सुपरस्टार थे, कपिल पाजी थे उसमें, सुनील गावस्कर साहब, रवि शास्त्री साहब, उसके बाद सचिन पाजी का दौर आया, फिर विराट कोहली आए। अब सर आपको कौन लगता है हु इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, कौन होगा सर? नेक्स्ट सुपरस्टार तो हम बात कर ही रहे हैं, कौन होगा? सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी आपको लगता है वाकई? सूर्यवंशी पता नहीं, आई डोंट नो। परफॉर्मेंस करेगा तभी बनेगा ना स्टार। कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस करेगा तो वो स्टार बन जाएगा। उसमें क्षमता तो है, एबिलिटी तो है। हाँ। अब डिपेंड अपॉन हिम कि कितना स्टार बनना चाहता है, क्या करना चाहिए, ये सब आपके हाथ में है। डोंट ब्लेम एनीबॉडी, यू नो, कि लक नहीं था, ये नहीं था। ये मेहनत करनी पड़ती है आपको, स्लीपलेस नाइट होती हैं। हाँ। आपको करना पड़ता है। अगर आप ऐसे मकाम में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे तो आप स्टार बन जाएंगे। विराट कोहली कोई ऐसे थोड़ी बन गया, उसने भी बहुत मेहनत की है, अपने आप को कितना डिसिप्लिन किया हुआ है। ये कोई दैट लेवल पे जहाँ फेम का हद नहीं है, हाँ। अपने आप को कंट्रोल रखना। बिल्कुल। पैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ, पैसे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, सीईओ को दे दिए, ये मैंने कमाया तो वो लगा देगा, हाँ, सही बात पर फेम नहीं संभल, हर कोई नहीं संभाल पाता। बाकी सही बात सर, आपने बहुत बड़ा एक मुझे बताई, ये बात बताई जो फेम नहीं संभाल पाते। एक आई थिंक जिनकी मैं नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, सचिन पाजी के साथ ही खेले हैं, विनोद कांबली। हाँ, विनोद कांबली जी। उनका मतलब कहते हैं इतना फेम आया उनके पास, आया भी एकदम से, सचिन पाजी से बढ़कर आया जब सचिन पाजी के पास नहीं था, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। नहीं, संभाल इसलिए नहीं पाए क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो ठीक ना हो। हाँ। जैसे हमारे इर्द गिर्द वाले लोग थे जब हम खेलते थे, हम भी यंग जब थे खेलते, मतलब संगत इन द सेंस, आप संगत गलत संगत पंजाबी का वर्ड है, बट उसमें क्या होता है कि जैसे मेरी संगत ऐसी थी कि मेरे को कहते हैं नहीं आ जा तू ग्राउंड जा, ये कहते थे चलो हम पिक्चर देखने जाते हैं। अच्छा। मैं कहता नहीं यार मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ। मैं अपने आप ही बहुत डिसिप्लिन था, तो वो मेरे को कहते चलो यार छोड़ो आज प्रैक्टिस करें। मैं कहा नहीं तुम जाओ, संगत का बड़ा नहीं था, शाम को बैठ जाओ। हाँ, सही ये नहीं, मैं नहीं बैठता भाई,
मैंने मतलब गेम को सर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको, गेम से बढ़कर नहीं देनी है। पड़ेगी, आपका डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें ना। आपके तो आले दुआले तो वाबा वाबा करने वाले लगे रहते हैं कि आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे सही हो, बात है। तो आपका दिमाग तो फट ही जाएगा कहीं ना कहीं जाके। बट आपकी जो डिसिप्लिन है, सुबह उठना 4:30 बजे, प्रैक्टिस करना, जाना स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वापस ग्राउंड पे जाना, फिर आके घर सो जाना, यही होता था काम। ये अगर आपका एटीट्यूड है तो आप क्यों नहीं बनेंगे, बन सकते हो क्रिकेटर। मैं अगर 4-5 खिलाड़ी मेरे पास ऐसे हों जो मेरी सुने, तो मैं खिला दूँ उनको इन कंट्री के लिए, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस करना है। आपको जो भी मेरी अकेडमी में है, मैं क्या परफॉर्मेंस करो, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है। क्योंकि जब आपको जरूरत तब पड़ती जब आप कुछ कर नहीं कुछ रहे। कर नहीं रहे, सही बात। अभी आपको सोर्सेज चाहिए होते हैं कि आसपास से कोई बाकी सपोर्ट कर दे। ट्रेनिंग स्किल ऑल दिस कि हम सिखा देते हैं, टेम्परामेंट, डिसिप्लिन, अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम सिखा देते हैं। खत्म करने से पहले सर मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सवाल वो उठ रहा है पिछले कुछ समय से। क्या टेस्ट क्रिकेट दुनिया में नहीं, क्या इंडिया में क्या खत्म होने की कगार पर है, कि मतलब टेस्ट क्रिकेट का कोई वजूद अब रह नहीं जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हमारा बड़ा, सर हम पिछड़ रहे हैं, मतलब सीधी बात करें नहीं, कोई टेस्ट क्रिकेट तो रहेगी और ये कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो चाहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट कहीं जाए ना। अब एक टेस्ट क्रिकेट का क्या, आपने इतने रूल चेंज कर दिया है, एक बाउंसर बस ये वो चला दिए भाई, वाइड होगा, ये होगा, ये आपने कितने रूल तो टेस्ट क्रिकेट चेंज कर दिए हैं। जब हम खेलते थे जितने मर्जी बाउंसर मारो भैया, अगर आप नहीं ठीक खेल सकते तो जाओ प्रैक्टिस करके आओ, खेल सीखना, सीखो, छोड़ना। बट टेस्ट क्रिकेट नहीं जाएगी कहीं भी, क्योंकि रेटिंग वहाँ से होती है। जब मतलब बेस जो है वहीं से, हाँ, बेस वही है। मैं पता क्या, मैं एक और आपको कहना चाहूँगा कि मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर तो आपने सूर्यवंशी को स्टार बनाना है ना, स्टार, यू मस्ट गिव हिम अ चांस इन टेस्ट क्रिकेट। मतलब पहले टेस्ट में दे रहे थे, पहले टेस्ट T20 में बाद में ले आते, हाँ, बाद क्योंकि T20 में ना जल्दी वॉच बहुत करते हैं लोग, टेस्ट में इतना नहीं करते। टेस्ट में नहीं, टेस्ट में अगर वो 3-4 रन बनाएगा, 20 तो मार देगा वो इतना। जैसे जायसवाल ने किया सर, ये सही बात किया आपने कि जायसवाल को पहले टेस्ट लेके आए थे ये, फिर T20 सारे जितने देख लो, विराट कोहली वगैरह, जितने रोहित, ये जितने भी सचिन वगैरह, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हुए टेस्ट क्रिकेट में नाम, इंग्लैंड में इनका बहुत नाम है। हाँ, गिल का बहुत नाम किया, गिल ने अपना बहुत नाम किया बनाया। क्योंकि रेटिंग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, जब भी कोई टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उसको जो पब्लिक है ना वहाँ की, वो याद रखती है ना। वो सर वो क्रिकेट को अलग तरीके से देखते आपको मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आप, मैं अगर 2020 क्रिकेट की परफॉर्मेंस बताएं लोगों की, आपको नहीं पता होगा, मेरे को नहीं पता, पर टेस्ट क्रिकेट की मेरे से परफॉर्मेंस पूछे, मैं बता दूंगा आपको। सही बात है, क्योंकि आपके लिए वो, क्योंकि है भी, वाकई है वो टेस्ट का जो उसके बाद आप 2020 के लिए 50 ओवर के लिए, देन वो क्रिकेट जो है ना थोड़ी सी आसान हो जाती है कि यूर एन कॉन्फिडेंट कि यार मैंने किया हुआ है। पर सर आपके अंदर कुछ मलाल होता है कि यार हमारे टाइम पे T20 क्रिकेट आया नहीं यार, खेलना चाहते थे हम। मलाल तो होता है पैसे का कि खेलते भी, कमाते तो देखो, झूठ बोलना जी नहीं, मेरे को नहीं है पैसा, तो सबको अच्छा लगता है, मलाल तो रहेगा। अगर हम भी खेलते होते तो हम भी कहते यार हम भी 25-30 करोड़ में हैं, अभी तो हम टिकट लेने के लिए लाले बढ़ जाते हैं। सर एक दिस और दैट करेंगे लास्ट में, बेस्ट कैप्टन आपको कपिल देव या MS धोनी, कौन से लगते हैं? ये डिफिकल्ट है सवाल, अपने अपने राइट से दोनों ही। आप सर बता दीजिए। MS धोनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कपिल देव इज अ ग्लैमरस कैप्टन। अब खिलाड़ी सर, गावस्कर सर जो था ना, वो कहता था मैं ही जिता दूंगा सब कुछ, धोनी कहते थे, कपिल देव कहते थे। धोनी वो तो सर ऑलराउंडर थे, शानदार, मतलब वो बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी। बट धोनी क्वाइट यू नो, उसको पता था क्या कर रहा है, कैप्टन कूल, थोड़ा माइंड शार्प, थोड़ा वैसा था ना। नहीं देखिए, नाले उसने मुंह भी नहीं खोला कभी। हाँ, ये बात सबसे बड़ी बात ये है। आप जब भी प्रेस के सामने कैप्टन कुछ बोलेगा, कभी स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, एंड दैट मीन्स शांत है। कहते हैं ना, शांत जब पानी होता है ना, गहरा सोच, तभी सर उनको फॉलो करती है दुनिया। मतलब विराट जैसा खिलाड़ी, सचिन जैसे खिलाड़ी भी कहते हैं, उनके कलीग भी रहे हैं, उनके साथ खेले भी हैं, बट एक इंसान की नेचर भी होती है। नहीं, उनका सर दिखता है, अगर आप उनकी इतनी तारीफ करें तो वाकई कुछ ना तो है ही। जब है ही है तो फिर क्या है, कपिल देव अपना स्टाइल है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, गावस्कर साहब या सचिन तेंदुलकर? गावस्कर। विराट कोहली या रोहित शर्मा?
ये भी मुश्किल सवाल है वैसे। बताइए सर। मैं तो रोहित शर्मा का फैन। रोहित शर्मा के फैन है। सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी सर कौन सा लगता है आपको? अपने एरिया का बता दीजिए या इसका बता दीजिए। रोहित वो अपने वाला जीआर विश्वनाथ है और ये इसमें रोहित शर्मा। अच्छा, सबसे मजाकिया खिलाड़ी तो आपने बता ही दिया था। और सबसे कठिन बल्लेबाज सर आपने कहा कि कोई आपको ऐसा लगा नहीं, बस गावस्कर साहब का भी आप डोमेस्टिक में खेले तो। अच्छा सर, डोमेस्टिक में आप पंजाब से दिल्ली कैसे आ गए थे सर? वो थोड़ा नहीं, पंजाब से मैं आ गया, मैंने पंजाब में खेला 1-2 साल, पर उसके बाद फिर मैं शिफ्टेड टू, बिकॉज नौकरी चाहिए थी अच्छा अच्छा अच्छा। भाई। ग्रेजुएशन खत्म कर चुकी थी। हाँ जी हाँ जी। 1-2 नौकरियां, टीटी की नौकरी भी ऑफर हुई थी। अच्छा अच्छा। तो सर कर लेते, आपके मूवी बन जाती, बताइए धोनी जैसी बनी जाए। टीटी की बन जाती, टीटी तो पर मैंने ली नहीं। मेरे को ना ट्रेन में सफर का आना जाना, अच्छा। तो आई वाज बिट लाइक नॉट लाइक। मैं फिर जमशेदपुर में मेरे को नौकरी ऑफर हुई। हाँ जी हाँ जी। फिर बैंक में मेरे को भी नौकरी थी मेरे पास। फिर बट मैं चाहता था कि मेरे को ये नौकरी वहाँ करूँ जहाँ मेरे को बहुत बड़ा सारा टाइम मिले प्रैक्टिस करने का। अच्छा अच्छा। मेरे यही फिर मैंने मोहन बिकन ज्वाइन किया। मोहन के में टाइम ही था, क्योंकि जितना मर्जी खेलो आप, फैसिलिटीज वाज वेरी गुड। तो उसको मैंने यूटिलाइज किया, क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी खेलता था, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी आने जाने में। तो ये इसी वजह से फिर मैंने अगर एक नियम सर क्रिकेट का बदलना चाहें, कौन सा नियम होगा? हाँ, एक नियम क्रिकेट का कोई बदलना चाहें आप? नियम तो अभी मोर और लेस तो ठीक ही चल रहे हैं। ये मेरे को आई डोंट लाइक 2020 में ये क्या नाम कहते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो लेके आए, इम्पैक्ट प्लेयर रूल। हाँ इम्पैक्ट बाउंड्रियाँ बड़ी कर रहे थे थोड़ी सी। ये ना बॉलों की बढ़ाई कम करें। एक शब्द में भारतीय क्रिकेट को सर क्या कहना चाहेंगे, इंडियन क्रिकेट को? एक शब्द में वेरी 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 वेल डन। वेरी वेल डन। You know, if you look at night from 83 to till now, we have done very very well. And हमारे साम में तो वो नहीं था, बट अब बीसीसीआई जो बोर्ड है ना, वो $1 बिलियन है। $1 बिलियन भी ज़्यादा है उनके। बहुत सर, सबसे अमीर बोर्ड है सर। हाँ, बट एक मैं बीसीसीआई की तारीफ भी करूँगा कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप किया। हाँ, पर लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो जब हमारे यहाँ बारिशें आती हैं, मैच नहीं शुरू हो पाता है 1 घंटे तक। बाहर के देशों में देखिए, आप इंग्लैंड के आप रह के आए हो, आपको तो पता है मेरे को एक और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है वहाँ पे। डर लगता है ना यहाँ पे, लाइक जब से ये पैसा आया ना, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, तो एसोसिएशन को पैसे मिल जाते हैं सबको। मेरे को डर पता क्या लगता है कि गलत लोग घुस गए हैं एसोसिएशन में, जिनका काम नहीं है, कोई जिनको नॉलेज भी नहीं है इतनी। नॉलेज नहीं है। अगर देखो आपको क्या करना है वहाँ जाके, जब आपको पता ही नहीं है कुछ। आपको यही है, हाँ अच्छे बंदे चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्रिकेटर होने चाहिए, नहीं। आप ना, यू नीड ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू गुड एंड मार्केटिंग मैन, यू नीड ए गुड पीपल अराउंड यू, लॉजिस्टिक देखने के लिए, यू नीड ए गुड ग्राउंड्समैन, यू नीड ए गुड मैनेज क्रिकेट, जो सीईओ जो क्रिकेट को मैनेज करते हैं, ये अच्छे चाहिए। तो ये बट अभी क्या है कि टॉम डिक एंड हैरी में घुसा हुआ है। इसलिए कि आपको पता ही है कि जहाँ पे पैसा होगा हम तो सबसे पहले चले गए, सबसे पहले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये मेरे अपने विचार हैं और मेरा बुलंद विचार, मैं नहीं कि किसी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट ग्रो करे। हाँ, ये ऐसे अगर होता चला गया ना, आप ये देखोगे 1 डेकेड के बाद एकदम ठप होगा। जितनी कहते हैं ना ऊंची मंजिल से आप गिरते हो, उतनी आवाज़ ज़्यादा जाती है। सही बात है सर, वो ग्रेविटी वाला सीन तो है ही ना सर। वो तो है ही। जाते जाते सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, गिल की कप्तानी आपको कैसे लगती है? क्योंकि शुभमन गिल को ठीक है बनाया गया कप्तान, गिल ठीक है, लेकिन वनडे सीरीज सर लगातार हार गए उनकी कप्तानी में। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये टाइम टू लर्न लाइक, बट उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी उन्होंने इम्प्रूव किया। ऑस्ट्रेलिया से जब पहला टूर किया था उसमें, उसके बाद मैं थोड़ी सी वो लग गया था, ग्रहण लग गया। हाँ, ग्रहण नहीं, अड़चने लग गई थी इसके, बट उसके बाद इसने बहुत इम्प्रूव किया। अब तो सॉलिड प्लेयर है। आपको लगता है कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं? हाँ, क्योंकि T20 से तो हटा दिया गया। क्यों पता नहीं क्यों हटाया, ये भी मेरे को मालूम नहीं है। वो खेलता अच्छा सर सब पता है आपको भी। नहीं, इसपे देखो आईपीएल में उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, क्यों हटा दिया? डोंट नो सर, यही सवाल है ना सर, यही भारतीय क्रिकेट के कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शक भी जो हैं जानना चाहते हैं और बड़े उम्मीद लगाए बैठे थे कि आपने काफी जवाब। पता क्या ओनली थिंग निकाल क्यों दिया, ये ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको खिलाते चले जाओ, और जो दूसरे जो सेकंड स्ट्रिंग है जो अच्छे कर रहे हैं उनको एक्सपोज करते चले जाओ, टूर कराते चले जाओ इंडिया ए टीम के, डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी है ना उनको,
सीरीज खिलाओ, टेस्ट मैच भी खिलाओ, यू नो, बाकी कंट्रियों के साथ। आजकल तो हर कंट्री चाहती है कि हमारे इंडिया सही हमारे बात साथ है। ये नेपाल भी इवन कह रहा है कि हमें 2 इंडिया के साथ सीरीज दो। नेपाल भी कह रहा है सर। बताइए खैर नेपाल जैसे उसमें तो आपको तो कोई रणजी ट्रॉफी वगैरह टीम भेज देनी चाहिए। नेपाल ये कह रहा है तो ठीक है, उनकी बात आई वो डोंट भी ग्रो करना चाहते हैं। उनका भी ये है कि मकसद थोड़ा ग्रो करने का, थोड़ा उसमें हो सकता है कमर्शियलाइजेशन, वो भी चाहते हो कि हमारा भी बढ़े। कमर्शियलाइज वाले बाद में मान सकता हूँ, हाँ, वो भी चाहते बट हो। यू नो, बट स्टैंडर्ड पकड़ने में बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम। कई जो जगह, कई चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पे होता क्या है। क्रिकेट कितनी टफ हो जाती है, वही क्रिकेट इतनी आसान हो जाती है जब आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं। अब विराट कोहली के लिए कोई भी मैच खेलना को नहीं, सही बात है। रोहित और बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी, खेल हुआ है, ये सारे इनके लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बट प्रेशर अब्जॉर्ब करना सीख जाते हैं ना सर। बांग्लादेश को 10-20 साल लगे, श्रीलंका को 10-15 साल लगे आने में, यू नो। अब पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, कितना डाउन चला वो तो सर गर्त में चला गया। हाँ, तो वो चला गया बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, बिकॉज ऑफ देयर ओन। उनके तो सर थोड़े राजनीतिक मसले भी हैं, वो थोड़ा पॉलिटिकल सारा उनका वो। पर ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट है सर, नो डाउट, मानते हैं हम भी कि टैलेंट उनके पास प्लेयर्स हैं, बट वो सर समझते ही नहीं है प्लेयर्स को कुछ। नहीं, वैल्यू नहीं है पीसीबी को चाहिए ना ऑर्गेनाइज। नो वन इज बिगर देन द गेम। आपके सर खिलाड़ी आपके साथ खेले, आप भी मानेंगे, इमरान खान को आप भी मानते अच्छे खिलाड़ी थे। क्या हाल है देख लीजिए सर, कैप्टन रहे, वर्ल्ड कप जितवाया, सब कुछ हुआ। इमरान वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छे खिलाड़ी सर, दिल के भी अच्छे इंसान, हो सकता है कि हो खिलाड़ी अच्छे थे, अच्छा खेले, लेकिन आज वही बात है ना कि क्या हाल है। सर जो लेटर भेजा गया था उसमें आपके भी थे, जब पीछे लेटर गया था साइन होके? नहीं था, बट मेरे को एक बात तो इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए, डटा हुआ है। हाँ वही सर ना, यू नो दैट यू मस्ट अप्रिशिएट दैट। इतना इंसान मार खाने के बाद डटे रहना, इट्स नॉट इजी। देखो जेल में भी बैठा है, बट बैठा डटा हुआ है। आपका सर कोई किस्सा उनके साथ कोई ऐसा है? कोई किस्सा है मैदान का? कुछ तो मैंने तो उसे कैंसर हॉस्पिटल के लिए, चैरिटी के लिए किया था। अच्छा, काफी कुछ किया था। अच्छा, इंग्लैंड में था तब मैं। मेरे तो मेरे अच्छा यार था। अच्छा, ऐसा नहीं मतलब। हाँ जी, वो तो मेरे को कभी भी कहता था, कभी भी आप मेरे को बुलाओगे तो मैं आऊँगा। अच्छा। जब फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर बाद में, बट क्योंकि मैंने उसके लिए काम चैरिटी के लिए किया। हाँ, वो तो सर एक सोशल कोज हो गया ना कि मेरा दोस्त था एक पाकिस्तानी, मैं खेलता था वहाँ, तो हम दोनों ने मिलकर हमने काफ़ी पैसे इकट्ठे किए। सर ये जो चीज़ें होती हैं आपको सही लगती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना, हैंडशेक ना करना, ये सही है? आपको लगता है कि क्रिकेट में ऐसा ना खेलना तो ये गवर्नमेंट डिसीजन है, हाँ, बट हैंडशेक करना आई एम नॉट एग्री देयर। क्या है, स्पोर्ट्समैन हो यार, बुलाओ हाथ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बाकी ना खेलना खेलना ये गवर्नमेंट के ये तो उनके हाथ में है, क्योंकि बीसीसीआई भी इस पे यही कहता है कि हम सरकार कितना भी, कल भी फुटबॉल इतना मैच हुआ है वर्ल्ड का, जब फाइनल हुआ अर्जेंटीना स्पेन का, सबने हाथ मिलाया, शर्टें चेंज की है, वो लड़े भी है अंदर, लड़े भी हैं, हाथापाई भी हुई सर। तो बट एंड ऑफ द डे उन्होंने गेम स्पिरिट बनाए रखी उन्होंने, हक भी किया है। ये देखो, हमें अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करना है। वी आर बिग। हमें छोटी छोटी चीज़ें मेरे को नहीं, आई डोंट एग्री। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ मदन लाल सर, 1983 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था उसके बड़े अहम हिस्सा थे। 3 विकेट लिए थे फाइनल में। सर ने बताया कि विवियन रिचर्ड्स का विकेट तो काफ़ी बार लिया, लेकिन मशहूर उस वजह से हो गए, और बहुत यादगार किस्सा वो था। और साथ ही साथ सर ने जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपने सुनी है, रोहित शर्मा को लेकर, विराट कोहली को लेकर, 27 का वनडे वर्ल्ड कप, उसको लेकर सर ने साफ कह दिया कि लेना चाहिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो आपको इन जैसे खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा है। अब यंग प्लेयर्स को लेकर आइए, सर भी सिलेक्टर रह चुके हैं, सर कोच रह चुके हैं, सर ने भी काफ़ी फैसले लिए, लेकिन फैसले ऐसे ना हो कि वो विवाद में चले जाएं, उससे देश का नुकसान हो। फैसले ऐसे हों जिससे इंडिया को फ़ायदा हो, इंडिया जीते आगे जाके और वर्ल्ड लेवल पे पूरा देश का नाम रोशन करे। आपको सर के साथ हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी आपके साथ पॉडकास्ट लाते रहेंगे। बने रहिएगा कड़क के साथ। धन्यवाद।